श्री राधा रमन लाल की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। षट गोस्वामी वृंद की जय। वृंदावन धाम की जय। रजरानी की जय। यमुना रसरानी की जय। सब आचार्यन की जय। संतन की जय। भक्तन की जय। वैष्णवन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि हरि बोल। श्रीमन महाप्रभु की कृपा सु हम सभी भक्तगण भगवान श्री महाप्रभु के द्वारा आ, 8 श्लोकों में जिस शिक्षा का वर्णन हम गौड़िया भक्तों को करा हुआ है, उसका आस्वादन, उसकी आलोचना हम विगत कुछ सप्ताहों से कर रहे हैं। आज आ, अभी श्रृंखला में शिक्षाष्टकम के चतुर्थ श्लोक के ऊपर आलोचना चल रही है। तो चतुर्थ श्लोक आप सबको मैसेज के माध्यम से प्रेषित करा हुआ है कि न धनम न जनम न सुंदरम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहेतुकी त्वयि। हे भगवान श्री कृष्ण, ना मुझको धन संग्रह की इच्छा है, ना मुझको किसी सुंदरी की कामना है, ना मैं किसी कविता लिखकर यश प्राप्ति की कामना अपने जीवन में रख रहा हूँ। और ना मुझको बहुत सारे लोग मुझको फॉलो करें। मेरी ऐसी भी कोई कामना नहीं है। मेरी सिर्फ एकमात्र कामना है कि मुझे तो केवल जन्म जन्मांतर तक आपकी निष्काम सेवा प्राप्त हो। इसके अलावा और कोई भी मेरे जीवन के अंदर कामना नहीं है। विगत कुछ सप्ताहों से इसके ऊपर विषय पर हम चर्चा करते हुए चल रहे थे, जिसके अंदर हमने चर्चा करी थी ना धनम ना जन्म। कि धन क्या है। इसके बाद जन की भी है कि हमको बहुत सारे गुरुजन हो तो सन्यासी जन हो तो उनके पास बहुत ज़्यादा शिष्य नहीं होने चाहिए, क्योंकि भागवत आदि समस्त शास्त्र कहते हैं कि कोई भी वैरागी और सन्यासी हो उनके पास 2-4 शिष्य ही रखना शास्त्रीय है। उससे ज़्यादा अगर रखे तो फिर सन्यास धर्म कहीं ना कहीं खंडित ही होता है। फिर कहा ना सुंदरिम। ना सुंदरिम का अर्थ है कि मुझे किसी भी स्त्री या पुरुष की जीवन के अंदर अपनी कामना नहीं है। और प्रायः ऐसा होता है कि हम कभी कुछ लिखते हैं तो ना धनम ना जनम ना सुंदरम कविताम व जगदीश कामये। हम कभी कभी कुछ लिखते हैं। जैसे एक बात समझो, इसे बहुत सरलतम अर्थ में आज के वर्तमान के परिवेश में समझने का प्रयास करो कि आजकल बहुत सारे लोग अपने क्या कहते हैं, सोशल मीडिया पर अपने कुछ भी चीज़ को डाल दिया, लिख के डाल दिया, तो अब उनकी कामना जागृत हो गई ना कि मैंने जो लिख के डाला है उसको लोग पसंद करें। तो वो पसंद नहीं होगा तो वो बारंबार बदलने का प्रयास करेगा, कुछ नई चीज़ लेके आएगा, कुछ करेगा। तो क्या है कि वह अपनी जितनी भी बातें कहीं, जितनी भी चीज़ों को लिखा, भगवान के लिए लिखा, अपने लिए लिखा, संसार के लिए लिखा, किसी विषय पर लिखा, परंतु उसकी कामना है कि उसकी प्रसिद्धि हो। हाँ, वह जिन सब चीज़ों को लिख रहा है उसकी प्रसिद्धि उसे समझ में आता है कि उस लिखने के बाद उसकी प्रसिद्धि हो, उसका नाम हो। यहाँ चर्चा सिर्फ कविता की ही करी गई है, परंतु आज के सामाजिक परिवेश में अगर इस बात को देखा जाए तो पूरी जिंदगी आजकल बहुत सारे लोगों की सिर्फ लाइक्स बटोरने में ख़त्म हो जाती है। सो ये समय के अनुसार भी उस चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि पूर्व काल में, या मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि जितना जीवन का परिवेश पिछले 40-50 सालों में बदला है उतना आज तक कभी भी नहीं बदला था। शताब्दियों से
वही पुरानी परंपराएं थीं, पर जब से बिजली आई और नई चीज़ों का विकास हुआ, जो बिजली से उपकरण चलते हैं, उन्होंने हमारे जीवन को बहुत बदल दिया। नहीं तो जो शताब्दियों से पानी लेने, एक जाओ सिर्फ पानी आपको आपके घर के अंदर चाहिए तो उसके लिए कितना परिश्रम लोगों को करना पड़ता था। कि उस परिश्रम में वह किसी कुएं के पास, किसी नदी के पास, किसी सरोवर के पास जा रहे हैं, वहाँ से पानी भर भर के लेके आ रहे हैं, पानी का उसी प्रकार से उपयोग आदि कर रहे हैं। आज तो भैया बटन दबायो और टैंक में पहुंच गयो। जो शताब्दियों से नहीं बदला, आज ये लग्जरी कही गई है। हाँ, एक समय, या ये कहो कि आज से 20-30 साल पहले जिन जिन के घर पे मोटर लग जाती थी तो लग्जरी होती थी। आज 20-30 साल के बाद ये बड़ी कॉमन, सामान्य चीज है, सामान्य वस्तु है। छोटी सी चीज, कि मेरी छत पे रखा हुआ टैंक आज एक बटन दबाने से भर जा रहा है। और जितना भूमिगत जल है या कहीं का भी जल है, वह सबका सब उसके अंदर पहुंच जा रहा है, जो शताब्दियों से नहीं हुआ। तो ठीक उसी प्रकार पहले इतना लिखा नहीं जाता था, और जब भी लिखा जाता था तो एक बड़ा विषय सोच के लिखा जाता था, क्योंकि लिखने में भी बहुत समय खर्च होता था। कहीं से आप वो ताड़ का पत्र लेके आए, उसे आप सही प्रकार से काटें, स्याही बनाएं, पेन बनाएं, और उसके बाद उस पे बिल्कुल ध्यान से लिखें, कहीं कोई गलती आदि अशुद्धि आदि ना हो पाए। बहुत बड़ा कार्य हुआ करता था ये। पर आज कितना बदल चुका है। आजकल लोगों को लगता है कि किताबों में क्या लिखना है, मोबाइल से टप 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 करो और लिख के हमने सबके पास प्रेषित कर दिया। सब लोग, हजारों लोगों के पास वह चला जाता है। पहले पुस्तकें लिखी जाती थी तो उसकी छपाई के लिए पहले तो ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी, एक एक ब्लॉक को उठा उठा के लगाया जाता था, उसका पूरा सब बनता था। जब प्रिंटर हाथ के हुआ करते थे, उससे पहले तो सब शाई से होता, लिख के होता था। तब हर जगह पहुंचते भी नहीं थे। अब तो फोटो कॉपी करा लो तो शास्त्र इधर से उधर चले जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है ना, इस समय, इस कालखंड के अंदर बदल चुकी हैं। सो आज जो पहले कविता लिखी किसी ने इतने प्रयास करने के बाद, तो उसकी प्रसिद्धि वह चाहता था। हाँ, परंतु आज हम सब मोबाइल से कुछ लिख देते हैं, जो उसका प्रचार करते हैं अपने लोगों के बीच में, और हमारे सिर्फ एक ही भावना रहती है कि भैया बस ये वाली मेरी पोस्ट चल जाए। हाँ, तो उस पर लाइक्स मिल जाए। आप विश्वास करो, कोई ऐसा गुरु नहीं होगा जिसके पास कोई ना कोई रील वाला भगत रील भेजता ना हो और यूं ना कहता हो कि प्लीज लाइक एंड शेयर दिस। कोई ऐसा भगत नहीं होगा, बस खड़ा होगा, वो कुछ नहीं कर रहा होगा पर वो हर गुरु के पास भेजता है। हमारे पास प्रतिदिन मतलब 60-70 लोगों के ऐसे आते ही होंगे, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। कि जिनका सिर्फ वो क्या करते हैं कि उन्होंने कुछ लिखा या उन्होंने कुछ कहा या कुछ वीडियो बनाई और वो भेज दिया, प्रेषित कर दिया, और हमारे पास भेज के कहते हैं कि लाइक एंड शेयर। अब गुरु का क्या ये काम है कि वो लाइक करे और शेयर करे? हाँ, उनकी फोटो को किसी मंदिर के आगे जो है उसे लाइक करे और शेयर करे। सो समझो इस चीज को। हाँ, कामना ही तो है ना, ये कामना ही है, पर वो कामना का स्वरूप बदल चुका है। हाँ, किसी ने कुछ लिखा तो वह लोगों को बताता है कि भाई मैंने यह लिखा है। आज कोई कविता ही लिख दे, चाहे उसके अंदर बहुत गलतियां ही क्यों ना हो, परंतु उसके बावजूद भी ये मैंने लिखा है, पर मुझे लाइक्स तो चाहिए सबसे। सो वो कामना, कविता आदि की, तो इसके अंदर क्या है कि यह कामनाएं भी हमारे जीवन से दूर हों। सिर्फ मेरे जीवन में एक ही कामना रहे कि जन्म जन्मांतर मैं जितना भी मेरे जन्म हो, मतलब आगे मेरे जितने भी जन्म हो, उन सब जन्मों में मुझको सिर्फ एकमात्र निष्काम भक्ति की प्राप्ति हो। सो
हमारे यहाँ के भगवत रसिक जी ने कहा कि माया को सब जग भजे, माधो भजे न कोई। जो कदापि माधो भजे, माया चेरी होए। माया चेरी होए रहे चरणन लपटानी, ज्यों मल्ल राज के संग सहज सौरभ सुखदानी। भगवत रसिक अनन्य होए सतगुरु की दाया, माधों से मन लगे मोह मद छूटे माया। समस्त यह जो संसार है वह वास्तव में माया की ही भक्ति करता है। श्री भगवत रसिक जी कह रहे हैं माया को सब जग भजे। ठाकुर जी के पास जाके भैया हम मांगी क्या रहे हैं? हम सब अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ही ठाकुर जी के पास जा रहे हैं, परंतु वह कामना ही तो माया है और तो कुछ है नहीं है। तो भगवत रसिक जी कहते हैं कि माया को सब जग भजे। हाँ, धन स्त्री घर आश्रम आदि में आसक्ति ही सबका साधन बन गई है, किंतु मायापति श्री कृष्ण का अनन्य भजन तो कोई बिरला ही करता है। और जो वास्तव में श्री कृष्ण का अनन्य भजन करता है उसके लिए माया स्वयं आज्ञाकारिणी दासी बन जाती है। जो कदापि माधो भजे, माया चेरी होए। माया उसकी चेरी बन जाती है। और वह दासी भी कोई सामान्य नहीं है, बल्कि ऐसी दासी है जो उस भक्त के चरणों से सदा ऐसी लिपटी रहती है जैसे चंदन के संग जुड़ी हुई शीतल सुगंधित सुगंधी जो होती है, सौरभ जो होता है, चंदन की जो खुशबू होती है जो चंदन से में हमेशा व्याप्त रहती है, ऐसे माया उस भक्त के चरणों में लिपटी हुई रहती है। तो भगवत रसिक जी कहते हैं भगवत रसिक अनन्य होए सतगुरु की दाया। जो जीव भगवान का निष्काम अनन्य भाव से निरंतर भजन करता है, सदगुरु की विशेष रूप से उसके ऊपर कृपा होती है। और माधो सो मन लगे मोह मद छूटे माया। उसका चित्त स्वाभाविक रूप से श्री हरि में रमने लगता है और मोह मद माया जैसे बंधन उससे बिना किसी प्रयास के छूट जाते हैं। वह फिर रसिकों की श्रेणी में आ जाता है। निष्काम जैसे ही भक्ति को कर रहा है ना, फिर वो रसिक है, फिर वो कम नहीं है उससे। क्योंकि हमारे यहाँ की रसिकाचार्य सरस माधुरी जी ने भी इस बात को कहा है कि नाम रूप लीला ललित और जानिए धाम, इनकी सुदृढ़ उपासना करे रसिक निष्काम। जो राधा कृष्ण के नाम है, रूप है, सुंदर लीलाएं हैं और उनके धाम में अनन्य रूप से आस्था रखकर उपासना करता है, उन्हें ही रसिक कहा जाता है। क्योंकि यह रसिकों की उपासना पूर्णतः निष्काम और तत्सुखमयी है। वह केवल राधा कृष्ण को ही सुख प्रदान करने से और प्रदान करने के लिए इस भक्ति को करते हैं। तो अब प्रश्न यह होता है कि चलो रसिक जन भी कर रहे हैं, कई बार हमने सुना भी है कि निष्काम भक्ति करनी चाहिए, निष्काम भक्ति करनी चाहिए। यहाँ श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं कि मुझे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयि, कि मुझे तो जन्म जन्मांतरों में सिर्फ एकमात्र निष्काम भक्ति ही चाहिए। तो भैया क्यों चाहिए निष्काम भक्ति? मैं सकाम भक्ति से ही पकड़ने की कोशिश कर लूं। मैं कहूं ठाकुर जी से चलो तुम सकाम ही दे दो तो सही, कुछ तो दो। हाँ,
पर यहाँ श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं कि नहीं, एकमात्र निष्काम भक्ति ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो क्यों चाहिए निष्काम भक्ति? यह अति आवश्यक प्रश्न है। हमारे बिहारिन देव जी ने तो कहा, श्याम सब ही के जिए की जानत है, करत भक्ति व्यापार लोभ लग, ताही कहाँ कछु मानत है। अंतर्जामी सबके स्वामी, सहज प्रीति पहचानत है। श्री बिहारी जी दास निह कामनी, मन की रति श्रीमुख बरनी बखानत है। सबके स्वामी और सबके भीतर विराजमान भगवान श्री कृष्ण सबके हृदयों की बात जानते हैं। मैं प्रायः पहले भी आप सबसे इस बात को बोल चुका हूं कि कोई व्यक्ति सोचे कि ऐसा है कि ठाकुर जी से मिलके मैं अपनी बात कहूं, मैं मंदिर में जाऊं और मंदिर में जाके कहूं कि ठाकुर जी तू मेरे मेरे इन इन कष्टों को दूर कर दे। क्या भगवान को नहीं मालूम है? क्या बताने से ही मालूम चलेगा भगवान को? भगवान तो सर्वंतर्यामी है। वह आपके भूतकाल, वर्तमान, भविष्य सबके बारे में जानते हैं। हम भूल जाते हैं पर वो नहीं भूलते हैं। उन्हें एक एक हमारा कृत्य भी मालूम है। तो वह प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्मन में उठने वाले सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव और विचारों को भी जानते हैं। जो आसक्ति लोभग्रस्त होकर भक्ति का व्यापार करते हैं, मतलब गए और जाके भक्ति करी और भक्ति करने के बाद भगवान से कुछ मांगा, तो उसे भक्ति का व्यापार कहा जाता है। तो जो व्यापार करते हैं, करत भक्ति व्यापार लोभ लग, ताही कहाँ कछु मानत है। उन्हें कन्हैया कुछ नहीं मानता है। बोले यार ये तो फालतू का आदमी है, जब मतलब मुझसे प्रेम करने का ढोंग रच रहा है और ये बस मेरे पास आ गया। क्या मैंने अब आपका इतना स्मरण करा, इतना नाम करा, इतना जप करा, ला ठाकुर जी मुझको ये दे दो। तो उनको वह कुछ नहीं मानते। ताही कहाँ कछु मानत है, अंतर्जामी सबके स्वामी, सहज प्रीति पहचानत है। परंतु उन भक्तों की भक्ति की प्रशंसा अपने श्रीमुख से करते हैं, जो निष्काम भक्ति करते हैं, एवं उनका यशोगान करने से भी नहीं थकते हैं। श्री बिहारी जी, श्री बिहारिन दास निह कामनी, मन की रति श्रीमुख बरनी बखानत है। अगर कोई उनसे निष्काम भक्ति कर ले, ठाकुर जी अपने मुख से जा जाके बोलते हैं, भैया मेरो तो एक ही चेहरा है, यही चेहरा की भक्ति मुझको पसंद है, देखो वो कैसे मेरी इस भक्ति को करता है, वाह आनंद आ गया मुझे। उसकी भक्ति को स्वयं बखान कर रहे हैं। यह वह ठाकुर की ऐसी असीम, ये उनका असीम गुण है कि किसी की अगर उस निष्काम भक्ति को देखा तो उसकी निष्काम भक्ति का बखान करने में लगे हुए हैं सबके पास, कि भैया मेरा तो ये आजकल भगत बहुत अच्छो है गयो है, क्या मेरी प्यारी निष्काम भक्ति करता है, इसने मेरा हृदय जीत लियो है। ये इतनी प्यारी भक्ति, जैसे भागवत के अंदर बताया गया, न दानम न तपो नेज्या न शौचम न व्रतानि चा, प्रियते अमलया भक्तया हरिरन्यद विडम्बनम। न दान है, न तप है, न यज्ञ है, न शौच है, न व्रत है, भगवान अपनी निष्काम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं और किसी से भी प्रसन्न नहीं होते हैं। बिना भजन युग लाल के तरे न तरिए जान, सब रसिकन के वचन को ये ही सत्य प्रमाण।
समस्त रसिकों का, उनके वचनों का यही अंतिम निष्कर्ष है कि श्री राधा कृष्ण का अनन्य एवं निष्काम भजन करे बिना ना तो कभी किसी का कल्याण हुआ है और ना आगे कभी होगा। अगर सत्यता में किसी को अपना कल्याण कराना है और करना है, तो उसके लिए निष्काम भक्ति की अत्यंत आवश्यकता है। यह भक्ति जो है, यह सीधे जड़ में पानी डालेगी। यह भक्ति सीधे जड़ में पानी डालेगी। तभी हमारे हरिराम व्यास जी कहते हैं, व्यास न साधन और सब सेव, हरि सेवा समतूल, पत्रन पत्रम जल भिदय, सींचत तरुवर मूल। श्री कृष्ण की निष्काम सेवा के समान अन्य कोई साधन नहीं है। पत्ते पत्ते पर जल डालने से क्या फायदा है, सीधा वृक्ष के मूल में ही जल डालना चाहिए। इतनी भक्ति कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अगर भगवान की प्रसन्नता चाहिए तो उसके अंदर निष्कामता रूपी पकवान बनाओ। वह भक्ति का विशेष गुण है, जिसे कहा गया अहेतु की, जिसमें कोई हेतु नहीं है, निष्कामता है। हेतु मतलब सकामता, जिसमें कोई हेतु नहीं, इस कारण से मैं कर रहा हूं, ये कोई कारण नहीं। निष्काम, मैं ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं और कुछ नहीं है। यह निष्कामता, ये फिर मूल पे जाएगी, मूल वृक्ष को सींचेगी। यहां श्रीमद् भागवत के अंदर कहा गया, यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वै गुणैस् तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सती धावतो बहि। जिसकी भगवान में निष्काम भक्ति होती है, उसके हृदय में सभी ज्ञान आदि गुणों के साथ भगवान आके निवास करना चाहते हैं। और ज्ञान आदि तो जो जितने भी समस्त सद्गुण हैं, वह तो स्वयं ही उसके हृदय में पहुंच जाते हैं और प्रकाशित हो जाते हैं। मतलब उसको और कुछ कर, उसे देखो, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि हमारे यहाँ दो प्रकार के मार्ग हैं। एक गीता का मार्ग है, एक भागवत का मार्ग है। श्री सनातन गोस्वामी पाद ने रास पंचाध्यायों की टीका के अंदर इसकी चर्चा करी है। गीता का मार्ग क्या है? गीता का मार्ग है कि पहले तो तुम काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य आदि को जीत लो। तो जीत लोगे तो उसके बाद क्या होगा कि भगवान का प्रेम तुमको प्राप्त हो जाएगा। तो पहले परफेक्ट बन जाओ। दूसरा भागवतीय मार्ग है। वो क्या मार्ग है यार? कहो वृंदावनीय मार्ग है, या कहो रास का मार्ग है। उसमें क्या करो? बोले भैया जो हो इस चीज को पहले एक्सेप्ट कर लो कि मैं ये हूं, और अपने इन विकारों से लड़ाई लड़ना बंद कर दो। क्योंकि तुम आज तक नहीं जीते और तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं है जीतने की। क्योंकि अगर जीतने की सामर्थ्य होती तो महाराज कब के जीत जाते। और हम तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों की कथाओं को सुनते हैं कि सौभरी ऋषि भी जिन्होंने यमुना के जल को रोककर महाराज बड़े निष्ठा के संग तपस्या करी, और उन्होंने कहा मत्स्यों का, मछलियों का मैथुन देख लिया तो 5 विवाह कर लिए, 50 विवाह कर लिए। तो जो इतने संयमी थे, उनका एक क्षण के किसी दृश्य के कारण उनकी इंद्रिय इतनी विचलित हुई कि 50 विवाह कर लिए। या हमारी इंद्रिय तो इतनी ज्यादा विचलित हैं कि हम असुरों से कम नहीं है। सो भैया सबसे पहले तो मान लो, अच्छी तरीके से मान लो कि हाँ जी, हमारे अंदर, जैसे तुलसीदास जी कहते हैं ना कि काम क्रोध लोभ आदि जो
लुटेरे हैं वो मेरे घर में रह रहे हैं, ये चोर मेरे घर में रह रहे हैं और मेरे मन बुद्धि अहंकार कर्मेंद्रियों को ज्ञानेंद्रियों की सबकी चोरी कर रहे हैं। हाँ, तो पर भगवान ये तो मैंने शरीर आपको दे दिया, हाँ, मैं तो आपको दास बन गयो, तो अब ये घर तो आपको है। अगर ये रह रहे हैं तो इसमें स्वीकृति आपकी होगी, क्योंकि उन चोरों में तो इतनी ताकत नहीं है कि मालिक आ जाए और मालिक के सामने ये चोर वहां पे खड़े भी रह लें। हाँ, तो मालिक, अगर मालिक की इच्छा है तभी यह चोर मेरे यहाँ पर रह रहे हैं। सो ठाकुर जी मैं तो ना लड़ रहे हो उनसे, तूने बोलो है जई वजह से रह रहे हैं मेरे शरीर में। हाँ, जो आपको मैं निवेदित पहले ही कर चुका हूँ, मैं तो हाथ जोड़ के बस आपकी निष्काम भक्ति करना चाहूँ। तो मैं उस, यही भागवतीय मार्ग है कि मैं नहीं पढ़ रहा क्या काम क्या क्रोध क्या सब कुछ, मैं तो निष्काम भक्ति की तरफ तत्पर हो चुका हूं। क्या होगा, भक्ति देवी की कृपा ऐसी प्राप्त होगी कि जैसे ही भक्ति मेरे हृदय के अंदर प्रादुर्भूत होगी उसी समय जितने भी ये लुटेरे हैं ये अपने आप चले जाएंगे। ये श्री सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं। तो जिसने निष्काम भक्ति करी, उसके हृदय में जितने भी अच्छे सद्गुण हैं वह आके निवास करना शुरू कर देते हैं। जो हरि का भक्त नहीं है, उसके मनोरथ के द्वारा बाहर के असत्य वस्तुओं में दौड़ने वाले महापुरुषों के गुण कहाँ आ सकते हैं। मतलब ये श्रीमद् भागवतम कह रही है कि भैया जिसके पास बहुत सारी मनोरथें हैं, बहुत भी नहीं तो कुछ विषयों की जिसके पास मनोरथें हैं, उन मनोरथों को लेकर कोई भगवान के पास जा रहा है और दुनिया को ये दिखा रहा है कि भैया ऐसा है कि मैं तो अब महापुरुष बन गया हूं, मैं इतनी भक्ति करता हूं। तो श्रीमद् भागवत कह रही है कि अरे भैया ये जितनो दिखावा कर रहा है वो दिखावे में सत्यता थोड़ी ही है, ये तो असत्य है। इस व्यक्ति के अंदर, जिसके अंदर सकामता है, उसके अंदर महापुरुषों के यह गुण जो काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य आदि को सबको जीत लें, ये उसके अंदर आ ही नहीं सकते हैं, किसी भी तरीके से नहीं आ सकते हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं अकिंचना निष्कामा, इस श्लोक की टीका के अंदर कहते हैं अकिंचना निष्कामा मन शुद्धौ हरेर भक्तिर भवति ततश्च तत्प्रसादे सती सर्वे देवाः सर्वैर्गुणैर धर्म ज्ञानादिभिः सह तत्र सम्यग् आसते नित्यं वसन्ति गृहाद्यः आसक्तस्य तु हरिभक्त्या असंभवात् कुतो महतां गुणा ज्ञान वैराग्यदौ भवन्ति असति विषय सुखे मनोरथेन बहिर्धावतः। मन की शुद्धि होने पर श्री हरि में निष्काम भक्ति होती है। कब होती है निष्काम भक्ति हमारे द्वारा? जब मन की शुद्धि होती है। उसके लिए हमें मनः शिक्षा को पुनः सुनना चाहिए कि हमारी मन की शुद्धि कैसे होगी। फिर परमात्मा के प्रसन्न होने पर सभी देवता अपने धर्म ज्ञान आदि गुणों के साथ उसके हृदय में सदा निवास करते हैं। ततश्च च तत्प्रसादे सति सर्वे देवाः सर्वै गुणैर धर्म ज्ञानादिभिः
क्या बात है। सहा तत्र सम्यक आसते नित्यम वसंती, सदा नित्यम, अनित्य रूपी नहीं कि कुछ दिन के लिए आए, कुछ देर के लिए आए उस भक्त के हृदय में और चले गए, नहीं, नित्यम। एक बार आ गए वो गुण, कभी नहीं जाएंगे वो गुण। हाँ, वे हमेशा अवस्थित रहेंगे। जो ग्रह इत्यादि के अंदर, हाँ, ग्रहाद्या आसक्तस्य तू हरि भक्त्या असंभवात, जो घर इत्यादि में ही आसक्त है, इसकी श्री हरि में कभी भी भक्ति नहीं हो सकती है। अतएव उसमें महापुरुषों के ज्ञान वैराग्य इत्यादि गुण कैसे आ सकते हैं? उसका मन तो सदा असत्य और बाह्य विषय सुख में लगा रहता है। अब जिसका बाह्य सुखों के अंदर भैया मन लगो भयो है, जिसके ताई भजन जो है वह एक जॉब बन जावे, समझ लो इस चीज को, जिसके ताई जॉब बन गई और जिसके ताई वह अपनी कामनाओं की पूर्ति करने का साधन बन गई भक्ति, वो चाहे 10-10 घंटा रोज बैठ जावे भक्ति करने को और आए के सवन को बताए देखो मैं बहुत भजन करूं, पर भैया वाह को वो भजन ठाकुर जी को नहीं देगा और सद्गुणों को तो कभी भी नहीं देगा। तो किसी को पहचानना हो उसके सद्गुणों के आधार पर पहचाना। वो भजन कितना कर रहा हो उससे कोई मतलब नहीं, गुण अपने आप आ जाएंगे, नित्य में गुण अवस्थित हो जाएंगे। श्रीमद् भागवतम आगे कहती है 6ठे स्कंद के 16वें अध्याय के 34वें श्लोक में, मैं क्षमा चाहूंगा, 3रे स्कंद के 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में, सवै निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवत भक्ति योगेन तिरोधत्ते शनैरिह। अगर आपको निवृत्त धर्म, निष्काम भागवत धर्म के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान वासुदेव से की कृपा से भगवान की भक्ति के द्वारा, मैं क्षमा चाहूंगा, मेरे एक सेकंड, मैं फिर से इस श्लोक को पुनः पढ़ लूं। सवै निवृत्ति धर्मेणा वासुदेवानुकंपया भगवत भक्ति योगेन तिरोधत्ते शनैरिह। महाराज श्रीमद् भागवतम कहती है कि अगर कोई व्यक्ति निष्काम धर्म से भक्ति करता है तो उसे क्या प्राप्त होता है ये बताओ, यह प्रश्न है। तो उत्तर में कहा गया कि जो भैया भगवत भक्ति योगेन, जो भक्ति योग को करे और भक्ति योग को निष्काम भाव से करे, तब भगवान श्री वासुदेव उस पर बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। तो उसके अगर प्रसन्न हो गए तो भैया एक तो ऐसा है ना कि मैंने किसी से कुछ कहा तो किसी से कुछ कहा तो कोई प्रसन्न हो गया, एक है कि मैंने कहा वो व्यक्ति प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होने के बाद उसने कहा ले इनाम में इस चीज को ले भैया तू आज मुझसे। हाँ, कहा तुम छोटी मोटी बात करते हो, आज तो तुमने मुझे इतना प्रसन्न करा है, मैं आज तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो दोनों प्रसन्नताएं अलग अलग होती है ना। तो जब निष्काम भक्ति किसी ने करी, बोले अब मैं ठाकुर जी आज तो मैं बिल्कुल पकड़ के बैठ गया, मुझे जितनी भक्ति करनी है वो निष्काम ही करनी है और कोई सी भक्ति नहीं करनी है, तब वासुदेव अनुकंपया, वासुदेव भगवान अनुकंपा करते हैं। क्या अनुकंपा करते हैं? भगवत भक्ति योगेन तिरोधत्ते शनैरिह। कहा कि वह अनुकंपा करके अपनी भक्ति को, जो उनकी मुखिया निष्काम भक्ति है, पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति है, उसको फिर धीरे धीरे
हमारे हृदय के अंदर प्रवेश करा देते हैं। हमने शुरुआत तो करी अभी निष्काम भक्ति से, परंतु वो पुष्ट थोड़ी है अभी। तो वो पुष्टता कहाँ से आती है? वो पुष्टता आती है भगवान वासुदेव की कृपा से। भगवान बोलते हैं वाह, ये मेरी निष्काम भक्ति कर रहा है, लाओ मैं इसकी निष्काम भक्ति को और सुदृढ़ कर दूं, और बलशाली कर दूं। श्रीधर स्वामी कहते हैं इस टीका के अंदर, सवई अनात्मनो गुणो निवृत्ति धर्मेण वासुदेवस्य अनुकंपया च तस्मिन् भक्ति योगे तेन तिरोधत्ते अदृश्यो भवति। जब जीव निष्काम भाव से अपने समस्त धर्मों का आचरण करता है, निवृत्ति धर्म को अपनाता है, जितने भी कार्य कर रहा है, क्योंकि देखो भजन का अर्थ जो है भजनीय, भज धातु से उसका अर्थ होता है सेवा करना। तो अगर हम कहें कि भगवान का भजन करो, तो ऐसा नहीं कि हारमोनियम लेके बैठ गए और कोई भजन गा रहे हो। भजन का अर्थ होता है सेवा करना। तो अब सेवा चलो मैंने मान लिया 1 घंटे की कर ली, पर 1 घंटे के बाद 23 घंटे में क्या कर रहा हूं? तो उस समय पर आप 24 घंटे अपने अष्ट प्रहर में जितने भी कार्य कर रहे हैं, वह सबके सब निष्काम भाव से कर रहे हैं, निष्काम भजन कर रहे हैं। मैं ये सिर्फ जितना भी कार्य कर रहा हूं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। जितना भी कार्य, सो रहा हूं, सांस ले रहा हूं, जाग रहा हूं, देख रहा हूं, खाना खा रहा हूं, चल रहा हूं, बैठ रहा हूं, सो रहा हूं, जितने भी कार्य हैं, ये सब मैं सिर्फ एकमात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, भगवान का बनकर कर रहा हूं, भगवान का भक्त बन के कर रहा हूं, उनका दास बन के कर रहा हूं। तो जब जीव निष्काम भाव से अपने धर्मों का आचरण करता है, वह अपने दिन भर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उसमें के द्वारा जितने भी धर्मों का वह पालन कर रहा है, चाहे मातृ धर्म का पालन कर रहा है, पिता के धर्म का पालन कर रहा है, चाहे वो अपने वर्णाश्रम के धर्म का पालन कर रहा है, चाहे वो ब्रह्मचारी आदि कुछ है उस धर्म का पालन कर रहा है, या शरीर के लिए जो धर्म हमारे यहाँ बताए गए हैं उनका पालन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है वह निष्काम भाव से कर रहा है, तो उससे भगवान वासुदेव की उस जीव पर कृपा होती है, और भगवान की कृपा से उस जीव में भगवान की भक्ति उत्पन्न हो जाती है, और उस भगवत भक्ति को करने से धीरे धीरे अनात्मा, मतलब उसके अंदर कोई इच्छा नहीं है ना, तो वह भक्त उसके हृदय के अंदर धीरे धीरे अनात्म के जो बंधन आदि गुण जीव में प्रतीत होते हैं, जो भी उसको रोक रहे हैं कुछ भी करने से, माया में लिप्तता का जन्म जहाँ बचपन से ही हो गया, जन्म से ही हो गया, जो भगवत भक्ति करने रोक रही है, जितने भी प्रकार के माइक बंधन है उन सब से उसकी निवृत्ति हो जाती है। यह वासुदेव की असीम अनुकंपा की प्राप्ति है। ये होती तब है जब पूर्ण रूप से जितने भी कार्य हुए वह सेवा, भगवान की सेवा मानकर ही हमने करे। भाई जिन गोपियों की कृपा हमको प्राप्त करनी है वह अशुल्क दासिका है, बिना मूल्य, मतलब बिना सैलरी वैलरी नहीं लेती हैं, अशुल्क है। तो जब वो सब समस्त सेवाओं को कर रही हैं, उसी पद को अगर पाने की इच्छा हमारे जीवन के अंदर है, तो हमें सबसे पहली चीज यह सीखनी चाहिए
कि हम किसी भी प्रकार से भगवान से कुछ मांगे नहीं। हाँ, तभी तो गोपियां प्रसन्न होंगी और कहेंगी हाँ भैया, तू हमारे हिसाब से ही भक्ति कर रहे हो है। हम तेरे ऊपर कृपा जरूर अवश्य करेंगी और तुझको गोपी बनाए के ठाकुर की सेवा में जरूर संलग्न करेंगी। तो यह अति अति आवश्यक है कि यह निष्काम भक्ति हमारे हृदय के अंदर प्रविष्ट हो जाए। जैसा छठे स्कंद के 16वें अध्याय के 34वें श्लोक के अंदर भी इस बात की चर्चा है। अजीत जीतः समम तिभिः साधुभिर्भवान जितात्मा भिर्भवता विजितास्तेपि च भजताम कामात्मनाम च आत्म दो अति करुणः। हे वह कभी भी पराजित ना होने वाले, हे अजीत, हे जितेंद्रिय तथा समदर्शी साधु पुरुषों ने आपको जीत लिया है। और आपने भी, जैसे ये बड़ी अच्छी बात कही, ये मतलब एक भागवत का ये हमारा एक बड़ा प्रिय श्लोक है। और इस श्लोक का अर्थ बड़ा अर्थ क्या है, श्लोक ही अपने आप में बड़ा गंभीर है और बड़ी बढ़िया बात है कि भगवान का एक नाम है जितेंद्रिय। अजीत, अजीत मतलब जो कभी नहीं हारा, जो हार ही नहीं सकता है कभी भी, किसी भी तरीके से नहीं हार सकता है। और जितेंद्रिय भी है, मतलब उसकी इंद्रिय किसी में भी नहीं लगती है, उसने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है। वह आत्म राम आत्म काम है, मतलब स्वयं ही अपनी आत्मा में रमण करता है। वह तो उसकी आत्मा भी कहीं और नहीं लग रही है। तो ऐसे वाले भगवान जो कभी भी नहीं हारते हैं, पर श्रीमद् भागवत कह रही है साधु उनको जीत लेते हैं। साधु उनको बिल्कुल जीत लेते हैं। तो साधुओं ने जीत लिया तो कहा कि साधुओं ने जीता तो कन्हैया भी आएगा। और कन्हैया ने आके कही देखो मैं भी तो अजीत हूँ। तो ऐसो तो ना हो सके कि तुम ही अकेले अकेले जीत जाओ, मुझे भी तो अपने नाम की रक्षा करनी है। तो साधु बोले कैसे करोगे तुम, हमने तो तुम्हें अपने वश में कर लियो है। जो हारो गयो व्यक्ति वो तो वश में होए करे है, तो हमने तुझे अपने वश में कर लिया। तो ठाकुर जी अपनी त्रिभंग सौंदर्य का दर्शन कराते हैं, उस अप्रतिम अनुपम रूप माधुरी का ठाकुर जी उन साधुओं को दर्शन कराते हैं। और जैसे ही वो साधुओं को अपने प्यारे गुणों का दर्शन कराते हैं, जिसमें ठाकुर जी महाराज माखन चोरी की लीला कर रहे हैं, ठाकुर जी वन विहार की लीला कर रहे हैं, अपने सखाओं के संग बैठकर भोज लीला कर रहे हैं, रास लीला कर रहे हैं। तो वह साधु भी जो निष्काम है, उसके अंदर कोई कामना नहीं है, उसे कोई भी लुभा नहीं सकता है। परंतु ठाकुर बोलते मैं भी अजीत हूँ, तुम सब मुझको जीत लोगे तो मैं हार गयो तो मेरे नाम पे बट्टा लग जावेगो, तो मेरे नाम पे तो बट्टा ना लगे, तो मैं तो तुमको भी हरा दूंगा। तो ठाकुर जी फिर कैसे हराते हैं? ठाकुर जी अपने रूप सौंदर्य रूप माधुरी से, अपने गुणों से ठाकुर जी उन साधुओं को हरा देते हैं। वह साधु जो किसी के रूप में आज तक नहीं फंसा, वह ठाकुर के रूप में फंस जाता है। जैसे हमारे यहाँ धनुर्धर दास जी की कथा आती है कि वह किसी महिला से बड़ा प्रेम करते थे, उसे बहुत रूपवती मानते थे। वो आगे आगे चलती थी तो उसके सर के ऊपर छतरी लगा के चलते थे कि तुझे सूरज की रोशनी थोड़ा सा भी कालो ना कर दे।
किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, पूरे समय सेवा में संलिप्त रहते थे। और कहते कि तुझसे ज्यादा सुंदर तो स्वर्ग की देवियां भी नहीं है। एक बार श्री रामानुजाचार्य जी ने देखी कि यार ये तो बड़ो अजब अजीब सो पुरुष है, स्त्री की इतनी सेवा कर रहे हो है। तो कही कि भैया वहाँ से कहो कि आए एक दिन ये साहब और हमारे यहाँ आके जरा दर्शन वर्शन कर लें। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम सेवा में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, हाँ इन रूपवती की तो हम तो नहीं आ सकते हैं। तो पर उस स्त्री ने सुना कि भाई आचार्य ने बुलाया है कि नहीं, तो ये नहीं जा रहे हैं। तो उसे कही नहीं, तुमको जाना चाहिए। नहीं नहीं, अरे मैं चला गया तो पीछे से आपकी सेवा कौन करेगा, बोले नहीं जाओ तुम। हाँ, उससे पूछी कि क्या है भाई उस स्त्री में। बोले वो इतनी सुंदर है कि स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इतनी सुंदर ना हो सके। कोई देवी ऐसी सुंदर ना हो सके, सबको सौंदर्य वाके सामने फीको होते हैं। श्री नारायण रामानुजाचार्य जी बोले ऐसो होता है, संध्या आरती होने वाली है, श्री रंगम की कथा है, रंगनाथ श्री रंगनाथ भगवान के एक बार जरा दर्शन कर ले, तू सबको सौंदर्य भूल जाएगा। बोले अरे ना, हम विश्वास ही ना है हमको, वहां से ज्यादा कोई सुंदर ही ना है। बोले एक बार कर तो ले तू। हाँ, महाराज संध्या आरती तो जैसे ही समय भयो, इस दास को ठाकुर जी के सामने जैसे ही खड़ो करो, ठाकुर जी के रूप माधुरी के दर्शन करके उस स्त्री के रूप सौंदर्य को भूल गया। अब तो ठाकुर बतायो जाए उनकी कथा में आवे महाराज की, फिर तो उन्होंने श्री रंगनाथ जी की सेवा अपने जीवन पर्यंत कभी भी ना छोड़ी। हम्म। तो जो कभी साधु नहीं बिकता, वह साधु भी ठाकुर के रूप माधुरी एवं गुणों में वह बिक जाता है। तो दोनों हार भी गए और दोनों जीत भी गए। और कहा निष्काम भाव से जो लोग आपकी उपासना करते हैं, उनको आप करुणावशात अपने आप को ही प्रदान कर देते हैं। आप इतने करुणामयी हैं हे भगवान श्री कृष्ण कि आपकी अगर कोई निष्काम भक्ति करता है तो आप करुणामयी होकर आप अपने आप को स्वयं ही प्रदान कर देते हो उस निष्कामी भक्त को। ये भगवान की अद्भुत माधुरी है। और यही माधुरी हमारे जीवन के अंदर आधार बन जाए। हमारे हमको ठाकुर ने तो लूट लिया, उनके राधा रमन लाल के सौंदर्य ने तो लूट लिया, परंतु लूटने के बाद भी अभी जो भी सकामता हमारे भजन में बनी हुई है, वह भजन की सकामता हमसे वह सकामता हमारे हमारे भक्ति का सबसे बड़ा दोष है, जिस कारण से भगवान हमको सत्यता में प्राप्त नहीं हो रहे हैं। और इसी कारण से श्रीमन महाप्रभु यह शिक्षा दे रहे हैं कि अगर आकांक्षा रखो तो एक बात की रखो कि प्रारब्ध के कारण अगर मुझको कई जन्म और लेने पड़े, परंतु हर जन्म के अंदर मुझे जिस भक्ति की प्राप्ति हो वह भक्ति एकमात्र निष्काम भक्ति ही हो और कोई सी भक्ति ना हो। तो मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयि, मुझे और कुछ नहीं चाहिए भगवान आपसे, बस एकमात्र वस्तु चाहिए, एक मात्र कामना है कि मैं जन्म जन्मांतरों में जितनी बार भी जिस योनि के अंदर भी जाऊं, हर योनि में मुझको सिर्फ आपकी निष्काम भक्ति की ही प्राप्ति हो और कुछ ना हो। अगर उसमें सकामता कहीं से भी मिल गई तो वस्तु तो मिल सकती है जिस चीज की भी कामना रही, परंतु भगवान मिलेंगे यह गारंटी नहीं है। उनकी अनुकंपा मिलेगी, यह विशेष अनुकंपा मिलेगी,
यह भी कहीं नहीं लिखा है। उनकी विशेष अनुकंपा हमें तभी प्राप्त होगी जब निष्काम भक्ति हो। सो श्रीमन महाप्रभु की इस चतुर्थ शिक्षा में जिस विशेष भावना को बताया हुआ है, उस विशेष भावना को हम अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने मन में पूर्णतः रूप से इस प्रकार से अवस्थित कर दें कि हमारी भक्ति में, हमारी सेवा में, हमारे भजन में किसी भी प्रकार से सकामता का रस ना घुले, क्योंकि वह कहीं ना कहीं हमारी भक्ति में विष की भांति कार्य करेगा। और भगवान की जो अहेतु की कृपा है वह हमें नहीं मिल पाएगी। भगवान को जीतना है तो जीवन भर एक ही अभिलाषा के साथ भजन करें कि यह निष्काम भक्ति मेरे जीवन में हमेशा विद्यमान रहे। अपने वैष्णव जनों से, गुरुजनों से, समस्त आचार्य वृंदों से, भगवान से, देवी देवताओं से, सबसे एक ही बात मांगें कि किसी भी जन्म में, किसी भी योनि में, किसी भी स्थान पर अगर मेरा पुनः जन्म हो तो बस भगवान मुझ पर बस एक मात्र यही कृपा कर दो कि मुझे निष्काम भक्ति देना। इसके अलावा और कोई कामना नहीं है। सो ठाकुर जी भैया आप सबको खूब निष्काम भक्ति देवें। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि हरि बोल। आज के भैया प्रश्न और आज ही के टॉपिक से संबंधित। अच्छा, आ गए प्रश्न। बचपन से हमें सिखाया गया है कि फलाना फल चाहिए तो इन भगवान की पूजा करो। पंडित भी पूछता है किस लिए पूजा करनी है, निष्काम भक्ति कैसे करें। मैं भी भक्ति करता हूँ तो मन में आता है कि मोक्ष के लिए कर रहा हूँ। हर भक्ति कुछ ना कुछ कामना के लिए होती है। भक्त को अगर मोक्ष भी प्राप्त करना है तो वो भी कुछ कामना हुई। हर आदमी या तो मुसीबत में हो तो तब भगवान के पास आता है, या जब कुछ जानने के लिए भगवान के पास आता है, या धन प्राप्ति के लिए उनके पास आता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपके प्रश्न का एक एक करके आपको उत्तर देता हूँ। तो हम बचपन से सिखाया गया है कि फलाना फल चाहिए तो भगवान की भक्ति करो या पूजा करो। बहुत अच्छा है, लोगों ने सिखाया है। पर जो लोगों ने सिखाया है उसमें एक आपको एक बात से जोड़ा है, उस चीज़ को समझिए। गीता के अंदर बताया गया है कि 4 प्रकार के भगवान के भक्त होते हैं। एक होता है जिसके पास कामना होती है, दूसरा होता है जो दुखी होता है, तीसरा होता है जो ज्ञानी होता है, और चौथा होता है जो जिज्ञासु है, इंक्यूजिटिव है, जो जानना चाहता है। तो 4 प्रकार के हैं। तो आपके पारिवारिक जनों ने जितना जो भी सिखाया तो वो क्या है कि वो आपको एक कामना जागृत करके भगवान की भक्ति में लगाना चाहते थे। अच्छी चीज़ है, मैं मना नहीं कर रहा। भागवत की जरा चर्चा कर लें। श्रीमद् भागवतम में ध्रुव महाराज की भक्ति सकाम भक्ति थी। शुरू में अपनी माँ के पास गए और माँ के पास जाके बताया कि उनकी सौतेली माँ, बताया भी नहीं, उनकी माँ को स्वयं पता चल चुका था कि सौतेली माँ ने ध्रुव के संग क्या व्यवहार करा है। तो सौतेली माँ ने ध्रुव महाराज से कहा कि भाई तुमको अगर राजा बनना है तो भगवान से मांगो। छोटे बालक हैं, उनसे कहा और वह चले गए। चतुर्थ स्कंद 8वां अध्याय, अगर आपके पास श्रीमद् भागवत हो तो उस भागवत में इस अष्टम अध्याय को पढ़िएगा, और अष्टम अध्याय में ये पढ़िएगा। फिर आगे की पूरी सब वो हुई है कि कैसे वह आगे बढ़े, घर से निकले। घर से निकलने के बाद नारद देव से उनकी भेंट हुई। भेंट हो जाने के बाद श्री नारद देव ने उनको पूरी शिक्षा दीक्षा आदि दी। हाँ, दीक्षा देने के बाद उनसे कहा कि तुम अब
मधुपुरी जाकर भगवान की तपस्या करो। मधुपुरी कैसी होगी? ये सतयुग की कथा है। मधुपुरी कैसी होगी? बोले जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के निशान आपको प्राप्त हो जाए, वहाँ पे जाके आप तपस्या करना शुरू कर देना, वही मधुपुरी है। तो अब ये कथा से अन्यत्र विषय है, परंतु यह सोचो कि भगवान श्री कृष्ण द्वापर में आए थे। हाँ, तो सतयुग में भगवान के चरण कमलों के निशान ध्रुव महाराज को कैसे प्राप्त हुए? हाँ, तो क्योंकि भगवान का धाम जो वृंदावन है, यह कभी भी मिटता नहीं है किसी भी प्रलय में। तो एक बार जो भगवान के दाम यहाँ निशान आ गए, वे हमेशा रहते हैं। तो खैर, ध्रुव महाराज ने यहाँ खूब तपस्या करी, 6 महीने तपस्या करी। 6 महीने तपस्या करने के बाद आ, अब तो आ, भैया उन्होंने सब सांस वास रोक दी, सबकी प्राणवायु रुक गई। अब प्राणवायु जो रुकी तो स्वर्ग में हाहाकार हो गई। स्वर्ग वाले कहने लगे कि हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। सबके सब गए और जाने के बाद भगवान से कहा, तो भैया भगवान जो हैं वह प्रकट हुए। हाँ, और प्रकट हो जाने के बाद भगवान ने ध्रुव महाराज, हाँ, की स्थिति को देखा। तो ध्रुव महाराज की स्थिति को देखा, तो देखने के बाद ध्रुव महाराज कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आ, ऐसी तपस्या करी कि अब उनके अंदर ताकत ही नहीं, शक्ति नहीं है कुछ बोलने की। आ, तब भगवान क्या करते हैं? तब भगवान करते हैं, योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम संजीव यत्य खिल शक्ति धरा सुधामना। कि हे भगवान, मैं तो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, परंतु आपने अपने शंख को मेरे गालों पे जैसे ही छुवाया, उसके बाद मेरी सोई हुई संजीव यत्य, मेरी जो सोई हुई जो वाणी थी वह सजीव हो गई। हाँ, और मेरे सब इंद्रियों आदि के अंदर बिल्कुल अच्छी तरीके से, हाँ, सब आ, जान आ गई। हाँ, ये सब के सब जीवित हो गए। तो अब भगवान ने बोला, अच्छा, बहुत सुंदर, हाँ, तो बताओ तुमको क्या चाहिए। तो वो उन्होंने भक्ति किस कारण से करी थी? कि उनको राजा बनना था। कहाँ का राजा बनना था? ब्रह्मा से ऊपर कोई राजा बनना था। ब्रह्मा मतलब सतयुग, जो सत्यलोक में रहने वाले ब्रह्मा जी हैं, उनसे ऊपर कोई विशेष राजा बनना था, उनसे भी ऊंचा बनना था। वो वाली उन्होंने कामना को लेकर भगवान की भक्ति करी। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। भगवान ने ये पूछ भी लिया। पूछने के बाद जैसे ही पूछा कि बताओ तुमको क्या चाहिए, हाँ, मैं तुम्हारे सामने आ चुका हूं। तो ध्रुव महाराज कह रहे हैं, चतुर्थ स्कंद के 9वें अध्याय में 11वां श्लोक है, आप याद कर लीजिए या लिख लीजिए, 4, 9, 11। भक्तिम मुहु प्रभताम त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तमहता ममलाशयानां येनाञ्जसोल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। हे परमात्मा, हे मेरे भगवान, मुझे तो आप उन विशुद्ध हृदय महात्माओं का, भक्तों का संग दीजिए, जिनका आप में निरंतर रूप से चलने वाला, कभी ना टूटने वाला अविच्छिन्न भक्ति भाव है। उनके संग में मैं आपको, आपकी गुण और लीलाओं की कथा सुन सुनकर, पी पी कर उन्मुक्त हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा। और सहज ही इस अनेक प्रकार के
दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर को के पार पहुंच जाऊंगा। अब यह सोचो कि करा किस कारण से था? राजा बनना था। भगवान आए तो भगवान से मांगा क्या कि भगवान हमें तो आप अपने भक्तों का संग दे दो, वो बैठकर जो कथा करते हैं उसकी कथा सुधा को पी पी कर मैं उन्मत्त हो जाऊंगा और इस संसार सागर से छोड़कर मैं इसको पार करके आपके चरणों में पहुंच जाऊंगा। अब भगवान ने क्या दिया उनको? देखो, भगवान के भक्त हैं ध्रुव महाराज, पर भगवान ने उनको क्या दिया? भगवान बोले यार ऐसा है, शुरुआत तो तुमने कामना से ही करी थी, आज मूड बदल लिया है। पैर कामना शुरुआत तो तुमने कही कि मुझे तो राजा बनना है किसी ब्रह्मा से ऊपर किसी लोक का, आज मेरे पास कह रहे हो कि नहीं भगवान मुझे तो निष्काम भक्ति दे दो। बोले ऐसा नहीं चल सकता यार। हाँ, तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं ध्रुव महाराज। हाँ, पर भगवान ने उनकी कामना के कारण उनको एक ध्रुव लोक बनाया और उस ध्रुव लोक का राजा बना दिया। भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, पर उस कामना के कारण उनको वह स्थान दे दिया। तो हम क्या कर रहे हैं उसमें, यह बिल्कुल भक्ति के उसमें यह बिल्कुल सही होना चाहिए कि हमारी सोच क्या है। अगर कामना हमारे पास है तो इसे मैं बहुत सरलतम रूप में मैं आपको बता देता हूं। बचपन में बोध कथा सुनते थे। उस बोध कथा में होता था कि एक मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती थी। एक दिन व्यक्ति को बड़ा लालच हुआ और उसने यह सोचा कि बताओ, ये मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती है, अगर मैं इसे काट दूं तो बहुत सारे अंडे मुझे एक ही बार में प्राप्त हो जाएंगे। उसने लेके उस मुर्गी को काट दिया। ना अंडा मिला ना कुछ मिला उसको। तो हमारे उस समय बोध कथा में बोलते थे लालच बहुत बुरी बला है। सो ठीक उसी प्रकार से कामनाएं जो हैं वो अंडे की तरह से, आप ऐसा समझो। देने वाले कौन है? भगवान है। तो प्रश्न यह होता है, एक बुद्धिमता का अगर हम प्रयोग करें तो प्रश्न यह होता है कि आपको अंडा चाहिए कि वह अंडा देने वाली मुर्गी चाहिए? हमने इतनी भक्ति करी और भक्ति करने के बाद एक अंडा मांग लिया, एक कामना की पूर्ति के लिए कुछ कर लिया, और हमने साक्षात भगवान को मांग लिया। भगवान प्राप्त हो गए तो भैया सुदामा जी ने अपनी पूरे संबंध में कहीं पर भी भगवान श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। उनकी पत्नी ने उनको भेजा भी कि जाओ जाके कुछ मांगो, परंतु उसके बावजूद भी सुदामा जी ने कुछ नहीं मांगा। तभी तो हमारे यहाँ कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांग मिले ना भीख। महाराज इतना बड़ा स्थान उनको दे दिया, तो यह अच्छी चीज है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। शुरुआत में सकामता से, दुख से, जिज्ञासा से, शास्त्र के ज्ञान से, किसी से भी अगर जुड़ सकते हो जुड़िए, परंतु जब गुरु धारण हो तो उस समय पर यह विचार करिए कि जैसे इस समाज के अंदर रहते हुए सबको करोड़पति बनना है, मान लो, तो ठीक उसी प्रकार से क्या मैं भक्ति के मार्ग में जब प्रवेश कर रहा हूं तो करोड़पति बनूंगा कि नहीं? क्या मैं ये कह सकता हूं कि भगवान मैंने जीत ली है? इसको तीसरे उदाहरण से भी समझ लो, और मैंने ये उदाहरण कई बार दिया भी है। एक तरफ दुर्योधन है, एक तरफ अर्जुन है। दोनों महाभारत के शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका नगरी में जाते हैं। भगवान सो के उठते हैं और पूछते हैं अर्जुन को देख के, तुझे क्या चाहिए? दुर्योधन कहते हैं कि मैं पहले आया, पहले मैं मांगूंगा। बोले बता भाई तुझे क्या चाहिए? तो बोले कि मुझे नारायणी सेना चाहिए, जो भगवान की सेना जो कभी भी नहीं हारी थी। और अर्जुन
बोले भगवान आप युद्ध करो या ना करो मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो आप ही चाहिए। तो एक ने नारायणी सेना मांगी और एक ने साक्षात भगवान को मांग लिया। अब हम अगर विचार करें, एक तरफ सकामता थी एक तरफ निष्कामता थी, तो क्या हम जीवन में हमेशा दुर्योधन ही बने रहें या हम किसी दिन अर्जुन भी बने? यह हमारा व्यक्तिगत प्रश्न होना चाहिए और हमें अपने मन से हमेशा पूछना चाहिए। क्या भगवान हमारे मैनेजर हैं? क्योंकि भगवान ने कहीं नहीं कहा कि मैं तुम्हारा मैनेजर हूं। भगवान ने यह जरूर कहा कि मैं इस सृष्टि को बनाने वाला हूं, इसको चलाने वाला हूं और इसका संहार करने वाला हूं। हाँ? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हाँ? अब मैंने 3 हेतुओं से मैं इस सृष्टि का इस सृष्टि का को बनाता हूं, पालन करता हूं, संहार करता हूं। क्या भगवान ने किसी शास्त्र के अंदर ये कहा है कि वो हमारे मैनेजर हैं, कि मैं उनकी इस भक्ति को करूं और वो मेरी हर वस्तु के लिए वो मैनेज करेंगे? हाँ? किन्हीं किन्हीं वस्तुओं को हमारे कर्मों के फलों के पूर्व कर्मों के कारण फल की प्राप्ति होती है। कई बार कुछ अच्छा कर्म कर दिया तो हमारे जो संचित पुराने कुछ कर्म हैं वह संचित कर्म यूज हो जाते हैं और वो लक्ष्मी, जैसे समझ लो सेविंग में से कुछ रुपया निकल गया, कुछ इस बार की से हमने जो कमाया है वो हो गया, उससे भगवान से कुछ मांगा तो भगवान ने उस वस्तु को हमको दे दिया। हमेशा हर वस्तु को तो देते नहीं है भगवान। बहुत सारी कामनाएं बहुत सारे लोगों की हैं पर हमेशा कुछ भी हर किसी भी वस्तु को नहीं देते करते हैं। तो यह सकामता और निष्कामता को अच्छी तरीके से समझने की आवश्यकता है। सो बचपन से सिखाया अच्छा है, शास्त्र क्या सिखा रहा है, क्योंकि बचपन में सीखा, इधर सीखा उधर सीखा, यह नहीं जानना चाहिए। हमें यह जानने की आवश्यकता है कि भगवान हैं, यह भी शास्त्र ने बताया। भगवान कैसे प्राप्त होंगे यह भी शास्त्र बता रहा है। भगवान कैसे अनुकंपा करेंगे यह भी शास्त्र बता रहा है। भगवान की प्रसन्नता कैसे हो सकती है यह भी शास्त्र बता रहा है। तो हमने सीखा कुछ भी है, परंतु हमें उसको कहीं ना कहीं अपने जीवन में ऑल्टर करना चाहिए इस बुद्धि का प्रयोग करके, कि मुझे अर्जुन बनना है कि दुर्योधन। आप ये आपके ऊपर है, कोई परेशानी नहीं है। दूसरा है पंडित भी पूछते हैं किस लिए पूजा करनी है। हाँ बिल्कुल सही बात है, पंडित पूछते हैं, हमेशा पूछते हैं। पंडित जो पूछते हैं पंडितों ने जो एक विधा चला रखी है, मैं तो हमेशा उसके खिलाफ ही बोलता हूँ। क्योंकि वो जिन जिन मन जिन जिन चीज़ों को उसके अंदर बोलते हैं, हाँ, वह चीज़ें किसी भी तरीके से नहीं हो सकती हैं। कहीं नहीं लिखा है कि वह उन्होंने जो संकल्प में बोला, हाँ, कि वह हो जाए। क्यों? क्योंकि उनका जो संकल्प है वो बड़ा गड़बड़ वाला संकल्प है। क्या है कि वो कहते हैं कि भैया जो लक्ष्मी है वह चिरकाल तक हमारे पास विराजित रहे। अब लक्ष्मी तो चंचला है और ऐसा कभी होता नहीं है किसी के संग कि उसकी लक्ष्मी चिरकाल तक विराजित हो जाए। कितना भी प्रयास कर लो उसके बाद होता नहीं है। दूसरा कहते हैं अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, कहा कि अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मया चिरकाल संरक्षणार्थम। कि भैया जो मेरे पास अप्राप्त है वो मुझे प्राप्त हो जाए, और जो मेरे पास प्राप्त में है पहले से है वो चिरकाल तक मेरे पास रहे। ऐसा कभी हो नहीं सकता। फिर कहते हैं सकल मनहा इप्सित कामना सिद्ध्यर्थम। यह भी सकल सकल कामना का मतलब बहुत सारी कामनाएं, ये कभी हो ही नहीं सकती हैं पूरी। अगर ये हो गई तो फिर भैया पंडितों को बार बार बुलाने की जरूरत ही नहीं है, कोई पूजा कराने की जरूरत ही नहीं है।
हाँ, ये तो जितनी बार इस वाले मंत्र, इसको संकल्प को बोल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं कि ऐसा है कि केचिद विरुद्ध चतुर्था दष्टम द्वादश स्थान स्थितः क्रूर ग्रह तय सूचितम। भैया ऐसा है कि मेरे हमारे कुंडली के अंदर 12 स्थान होते हैं, उनमें के अंदर जिन जो 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 क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, वो अपना क्रूर फल मुझको ना दें। ऐसा कोई नहीं रोक सकता, किसी के अंदर ताकत नहीं है। हाँ। उसके बाद पुत्र पौत्र आदि सबकी मेरे जीवन में वृद्धि हो। नवग्रह अनुकूलता सिद्ध्यर्थम, जो नवग्रह मेरे कुंडली में बैठे हैं वे सब के सब मेरे अनुकूल हो जाएं। किसके हुए हैं? आज तक नहीं हुए हैं। तो पंडित जी महाराज के पास हमेशा दो प्रकार के संकल्प होते हैं। एक होता है सकामता वाला और दूसरा होता है निष्कामता वाला। तो प्राय जगत के अंदर सब एक ही लाठी से हकने हाँकने का काम करते हैं। तो वो क्या होता है कि उनसे कोई व्यक्ति करे कि महाराज आज मैं निष्काम वाला संकल्प करूंगा, तो वो बोले नहीं नहीं पंडित जी, वो वाला करो जो मैंने जीवन भर सुनता हुआ आया हूँ, वही वाला कराओ। तो क्या है, पंडितों को भी मालूम चल गया है कि यहाँ इनकी समझ में तो आएगा है नहीं। तो जैसे अब हम हैं, अगर हमारा पंडित कुछ कर रहा है तो हमारा हमेशा होता है कि आप सबसे पहले मेरे लिए विशेष अलग से संकल्प लिखिए। उसके अंदर लिखिए कि ये सिर्फ भगवत प्रीति के लिए, कि भगवत प्रीति के लिए हो रहा है। हाँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है। श्री राधारमण प्रसन्नार्थम। हाँ, बस एकमात्र अगर कुछ है तो मुझे बस राधारमण लाल की प्रसन्नता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तो आ, अगर आप कहना यह शुरू कर देंगे तो निष्काम भावना का वह संकल्प आपसे करा लेंगे। तो निष्काम भक्ति अपने आप पंडितों के द्वारा भी आप जो पंडितों से करा रहे हैं उसमें भी होगी और अपने जीवन के अंदर भी होगी। ये पहला। मैं भी भक्ति करता हूं तो मन में आता है कि मोक्ष के लिए कर रहा हूं। हमारे यहाँ पर मोक्ष को सकामता कहा गया है, निष्कामता नहीं कहा गया है। निष्कामता एकमात्र भगवान की प्रसन्नता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कि मैं यह जो कुछ भी कर रहा हूं बस मैं चाहता हूं कि भगवान खुश हो। इसके मोक्ष जो है वह सकामता है। और श्रीमद् भागवतम चहु और एवं समस्त जितने भी पुराण आदि हैं वे सब के सब कह रहे हैं कि मोक्ष की कामना भक्त के हृदय में कभी भी नहीं रहनी चाहिए। हम इस बारे में चर्चा रूप शिक्षा के अंदर भी कर रहे हैं। तो बात होती है कि मोक्ष मोक्ष क्यों नहीं चाहिए? तो मोक्ष क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि पहले तो ये समझ लो कि मोक्ष जो होता है वो 5 तरीके का होता है। सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, सृष्टि। तो सृष्टि, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य और सायुज्य, 5 तरीके का मोक्ष होता है। आप मेरे ख्याल से प्रथम बार इसको सुन रहे होंगे, आप गूगल करिएगा। सबसे पहली चीज आजकल हम यही करते हैं, गूगल करिएगा इन 5 को। तो सायुज्य का अर्थ है भगवान जो दिखते नहीं हैं या दिखते हों, क्योंकि इसमें भी एक ब्रह्म सायुज्य एक ईश्वर सायुज्य है। जो दिखते हैं या दिखते नहीं हैं उनमें जाके लीन हो जाना। उसके बाद है ये बाकी के जो 4 और जो मोक्ष हैं, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य आदि, यह सब के सब वो मोक्ष हैं जो वैकुंठ में हमको प्राप्त होते हैं। ज्ञानियों को कौन से प्राप्त होता है? या भगवान से जो दुश्मनी करता है, शत्रुता करता है, उसको क्या, या जेलेसी करता है, उसको क्या प्राप्त होता है? उसको सायुज्य प्राप्त होता है। तो सायुज्य जो है वो सबसे ज्यादा खराब है। हमारे यहाँ पे जो असुरों को मिल गया वो थोड़ा ही चाहिए।
बाकी के चार मोक्ष जो हैं वह भगवान के वैकुंठ तक लेके जाते हैं, वृंदावन नहीं लेके जाते। मुक्ति कहे गोपाल सु मेरी मुक्ति बता, ब्रज रज मस्तक उड़ लगे मुक्ति मुक्त है जाए। भैया यहाँ तो मुक्ति आए के खुद पूछे कि मेरी मुक्ति कैसे होगी भगवान, मुझको ये बताओ। तो भगवान यूँ कहे कि हे मुक्ति देवी, तू वृंदावन में रोज डोल, तो यहाँ की ब्रजरज तब तेरे मस्तक लगेगी, तो मुक्ति भी मुक्त है जावेगी। तो यह समझ लीजिए कि मोक्ष जो है वह निंदनीय माना गया है। मोक्ष जिसके पास हो गया, जिसे मोक्ष चाहिए, मतलब ये उसकी खुद की कामना है कि भगवान मुझको मोक्ष चाहिए, अपने लिए चाहिए। मोक्ष भगवान के लिए तो चाहिए नहीं कि भगवान मोक्ष आपके लिए चाहिए, आपकी प्रसन्नता के लिए मोक्ष ले रहा हूं। मोक्ष चाहिए उसे अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए। तो वृंदावनीय उपासना के अंदर या राधा कृष्ण की उपासना के अंदर या श्रीमद् भागवतम के अंदर, हाँ, या समस्त शास्त्रों के अंदर मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार पुरुषार्थों को मना करा गया है। तभी कहा गया श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पुरमूर्थो महान, पंचम पुरुषार्थ है। आपने चार पुरुषार्थ सुने हैं, पांचवा पुरुषार्थ है प्रेम। भगवान का जो भक्त है, ये श्रीमद् भागवतम प्रमाण रूप में कह रही है कि ये पंचम पुरुषार्थ जिसको प्राप्त हो जाए उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और प्रेम क्या होता है? वो तत्सुख सुखित्वा होता है। इसका अर्थ क्या है कि मैं वो करूं जिससे आप प्रसन्न हो जाएं और आपकी प्रसन्नता में मैं प्रसन्न रहूं। तो मोक्ष कर से क्या होगा? अब आपका कौन सा वाला मोक्ष है पहले यह जानने की आवश्यकता है, फिर मैं आपको उसके अंदर बता सकता हूं। भैया ये समझो, सागर की एक बूंद होने से बढ़िया सागर की डॉल्फिन हो जाना है। तो वृंदावनीय जितने भी भक्तगण हैं, अब इस चीज को भी समझो, भगवान के जितने भी अगर मोक्ष सबके पास होता तो ये अष्ट सखियां, अष्ट मंजरियां, नारद, हनुमान आदि ये सब के सब भगवान में लीन हो गए होते अब तक। ये कोई लीन नहीं हुआ है भगवान में। क्यों? क्योंकि ये सब के सब भगवान की डॉल्फिन है, यूँ समझ लो। हाँ, जो जल के अंदर भी जा रही हैं और बाहर भी निकल के आ रही हैं। हाँ, ये जल की बूंद बन के जल नहीं बनना है। हाँ, तो हमें तो वो जो रस मूर्ति, रस आनंद घन मूर्ति भगवान श्री कृष्ण है, उस उनकी वह प्रसन्नता चाहिए जिनके रस, उनकी प्रसन्नता के रस में हम हमेशा सराबोर रहें। ये आवश्यक है। और ये हमारे जीवन के अंदर आ गया तो भैया सब कुछ मिल गया। वो चीज यहां भी मिले और वो चीज वहां भी मिले, दोनों में कोई अंतर ना हो। ये विशेष है। अब हर भक्ति कुछ ना कुछ कामना के लिए होती है, हर भक्ति किसी कामना के लिए नहीं होती है। भक्त को अगर मोक्ष भी प्राप्त करना है तो वो भी कुछ कामना हुई। हमने आपको अभी उत्तर दे ही दिया है कि वो भक्त मोक्ष की कामना ही नहीं करता। श्रीमद् भागवतम के अंदर तो हजारों ऐसे श्लोक हैं जिसके अंदर मोक्ष को धिक्कारा गया है, धिक्कारा गया है कि मोक्ष तो चाहिए ही नहीं भगवान। क्यों? क्योंकि हम बूंद बन गए तो रस का आनंद कहाँ लिया? हमें तो रसज्ञ बनना है ना, हमें तो रसिक बनना है ठाकुर जी का, जिसके रस का आनंद हमेशा लेते करते रहे। जैसे गोपियों के पास भगवान ने उद्धव को भेजा था, तो वो ब्रह्म के उपासक थे। उन्होंने कहा कि कहाँ तुम कन्हैया से प्रेम कर रही हो भैया, छोड़ो तुम कन्हैया को, तुम तो जाओ और ब्रह्म की उपासना करो, उससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो गोपियां कह रही हैं कि ऐसो हते कि तेरो ब्रह्म तो हमने देखो ही ना है, कैसो दिखे। तो ब्रह्म और भूत एक होते हैं। दोनों, ये तो तेरो ब्रह्म है तो हम तो भाई भूत मान रही हैं। जैसे किसी अंधकार में जगह के अंदर आप प्रवेश कर जाओ तो आप अंधकार में बन जाते हो, आप में और अंधकार में फिर अंतर नहीं रहता है।
तो गोपियां कह रही हैं कि तेरे भूत को भी हम तब पूज लेवेंगी जब वह मोर मुकुट और पीतांबरी धारण करके हमारे सामने खड़ो हो जाए। श्री सूरदास जी इस भाव को देते हैं। आप कभी भी भ्रमर गीत में इसका आस्वादन करिएगा। सूरदास जी ये भाव देते हैं। तो भैया हमें अंधकार के अंदर वहां प्रवेश करके स्वयं अंधकार में नहीं बनना है, ये भक्तों का भाव है। सूरदास, मीरा, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य आदि सबका यही भाव है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं चाहिए। हमें तो मोक्ष के ऊपर जहां प्रेम रहता है, हमें तो उसकी प्राप्ति चाहिए। हर आदमी या तो मुसीबत में हो तब भगवान के पास आता है, या तो जब कुछ जानने के लिए भगवान के पास आता है, तो ये धन प्राप्ति के लिए उनके पास आता है। भैया ठाकुर जी के पास तो हर कोई व्यक्ति किसी न किसी कारण से आता है, परंतु ठाकुर जी कोई सुपरमार्केट थोड़ी ही है। हाँ, कि जो भी चीज चाहिए और चले जाओ किसी आइल के अंदर रखो भाई और वो मिल जाएगा, कभी ना है मिले। जब तक पुण्य रखे हुए हैं हमारे पास, जब तक पैसा है पुण्यन को, तब तक मिला है ना। है तो भैया आप मुझको ये बताओ, जितने गरीब हैं वो अमीर रह गए होते, हमसे ज्यादा धन तो गरीबन को चाहिए। जिनके पास घर नहीं है उनको घर की इच्छा ज्यादा है, पर क्या सबको घर मिल गया क्या? और आपसे ही मैं बात करता हूं, भगवान जो होते हैं, भगवान एकमात्र मनुष्यों के नहीं होते हैं, 84 लाख योनियों के होते हैं। 84 लाख योनियों के अंदर कितने जीव हैं जिनके पास ना घर है, ना भोजन है, ना हाँ ना कोई सुख और सुविधाएं हैं। मैं हमेशा उनके दर्दों की भी, मैं तो कितनी बार एक ही उदाहरण को 50 हजारों बार दिया है कि उस मच्छर के बारे में सोचो, जो जिसके अंदर भी एक आत्मा निवास करती है, जो तुम्हारे खून पी के जिंदा रहना चाहती है, और तुम यहाँ पर ऑल आउट गुड नाइट लगा देते हो कि वो मेरे पास आके वो जिंदा ही ना रह सके, वो बाहर ही बाहर रह ले। उसके ऊपर भी तो मुसीबत है। उसे भी तो अब जीवन की रक्षा के लिए खून चाहिए, उसके अंदर भी तो आत्मा विद्यमान है। तो अगर हम अपने कष्टों को उन कष्टों से कहीं ना कहीं कंपेयर करें, तो आप इस बात को समझो, उन समस्त जीवों के कष्ट हमारे कष्टों के सामने बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हम जिन वस्तुओं को मुसीबत, जिन वस्तुओं को दुख, जिन वस्तुओं, ये तो दुख जो है ये तो हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। हर व्यक्ति की मुसीबत अलग अलग है, वो भी सब अपनी अपनी कहानियां हैं। धन की प्राप्ति, अब ये धन कौन सा धन है? हम सीधे बोल रहे हैं कन्हैया तू हमको मिल जाए, लक्ष्मी अपने आप फोकट में चली आवेगी। लक्ष्मी देवी उनकी धर्म पत्नी है, अपने आप आ जावेंगी। मैं बोलूं मुझे तो लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। लक्ष्मी जी कहाँ बैठी हैं? लक्ष्मी जी या तो वृंदावन के दूसरी तरफ तपस्या कर रही हैं, या भगवान की वैकुंठ नाथ की पाद सेवनम, उनके चरण दबाए रही हैं। लक्ष्मी जी तो नहीं आ रही हैं। तो यही फिर से पुनः विचार करिए, अंडा चाहिए कि मुर्गी? धन चाहिए कि भगवान? जिसके पास भगवान है उसे सब कुछ मिल गया। दंडवत प्रणाम गुरुदेव। क्या श्यामा शाम को पाने के लिए प्रेम सेवा पाने की कामना से भक्ति करना हेतु की निष्काम की भक्ति है, या सकाम की भक्ति है, सकामता की भक्ति है? भैया हमने कथा के अंदर, अब किस कथा में कहा अभी हमें याद नहीं, कौन से सत्र की कथा थी, या रूप शिक्षा की थी या शिक्षाष्टकम की थी, जिसके अंदर हमने बहुत अच्छी तरीके से ये समझाया था कि हमारा गोल क्या है। हाँ, उस गोल के ना लेफ्ट जाना है ना राइट जाना है, वो गोल है एकमात्र प्रेम। यह प्रेम जिस दिन हमारे पास प्राप्त, जिस दिन हमको यह प्राप्त हो गया, उस दिन यह प्रेम अकेला नहीं आता, इसकी विभूतियां हैं। क्या विभूति हैं? कि हमें गोलोक वृंदावन की प्राप्ति हो जाती है। इसकी विभूति है कि हमें भगवान की सेवा की प्राप्ति हो जाती है, गोपियों का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। तो यह सब तो विभूतियां हैं। एक चीज को लिया तो सब चीजें संग में आ गई। तो
प्रेम को ही एकमात्र हमें अपने ध्यान में रखना है। ये हमने जहाँ तक है शिक्षाष्टक के तीसरे श्लोक के ऊपर चर्चा चल रही थी, तब हमने उस चर्चा के अंदर कहा था कि दैन्यता में रहकर अगर हम दैन्यता को अपने जीवन में प्राप्त कर लें तो प्रेम ही उससे प्राप्त होगा। तृणादपि सुनी चेना की जब व्याख्या चल रही थी, आलोचना चल रही थी, तब यह चर्चा हुई थी। दंडवत प्रणाम गुरुजी। राधा रमन लालजू से प्रेम दुलार की कामना करना सही है, उनके दर्शन की कामना? हाँ बिल्कुल सही है, कोई परेशानी नहीं है। अभी और हमने उत्तर दे ही चुके हैं। महाराज जी के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री श्री राधा रमन जी से श्यामा श्याम की भक्ति सेवा मांगना भाई तो एक प्रकार से कामना ही तो है। और महाराज श्री इच्छा और कामना में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले तो ऐसो है कि तो अगर कछु मांगो भी मती ना, मैं बोल लो, क्योंकि गोपियाँ तो यूँ कहें ठाकुर जी तेरी जा में प्रसन्नता होए, तू हमें अगर नरक भी भेजनो चाहे तो हम खुशी खुशी चली जावेंगी क्योंकि तेरी प्रसन्नता है। तो यह विशेष हमें ध्यान रखना है। पर दूसरों जो मुख्य भावना दी वही है, उस भावना को समझो कि भगवान की सेवा जो होवेगी वो तभी हो पावेगी जब हमें प्रेम रोग चढ़ जावे, जब हमें प्रेम की प्राप्ति हो जाए। तो हम ठाकुर जी की प्रसन्नतार्थ ही सिर्फ एकमात्र जीवन के अंदर यह भाव धारण करे हुए हैं कि हमको प्रेम मिल जाए। अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, ठाकुर जी के लिए ही मांग रहे हैं। ठाकुर जी को और प्रसन्न करना है हमें। तो इसके लिए मांग रहे हैं। तो यह इस कामना को निष्काम कामना ही कहा जाता है, सकाम नहीं है। सकाम मतलब वही मैं अपने लिए मांग रहा हूँ, नहीं मैं ठाकुर जी के लिए मांग रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि प्राइमरी भाव और सेकेंडरी भाव में बहुत बड़ा अंतर होता है। प्राइमरी जहां पर हो जाए जिसमें मैं अपने लिए मांग रहा हूं तो वह सकामता है। मैं भगवान के लिए मांग रहा हूं, यह निष्कामता है। और इच्छा और कामना दोनों एक ही हैं, कोई ऐसा विशेष उन दोनों के अंदर अंतर नहीं है। राधे राधे महाराज जी। गोपी भाव कैसे प्राप्त हो? गोपी भाव कैसे प्राप्त हो ये चर्चा वैसे तो हम पुनः पुनः अलग अलग माध्यम से करते हैं, परंतु यह जितनी भी सीरीज चल रही हैं जूम पर वह सब की सब गोपी भाव पर ही केंद्रित है। तो गोपी भाव कैसे प्राप्त हो बोले, जो इतनी आचार्यों ने जितनी भी साधन बताए हैं जिससे गोपी भाव प्राप्त होगा, जिसमें मना शिक्षा स्वनियम दशकम आदि की चर्चा है, उन सबको बड़े प्रेम से सुनो, उसको समझो, उसको लिखो, तो भैया गोपी भाव फिर अपने आप ही प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जिसमें मना शिक्षा और स्वनियम दशकम तो छोड़ना ही नहीं। वो आ गए तो सब बिल्कुल सब एक एक चीज बिल्कुल सही हो जाएगी दिमाग के अंदर। दंडवत प्रणाम। जय जय। आपसे प्राप्त शिक्षा सा दास अब श्री राधा रमन लाल के उनके प्रेम की प्राप्ति होए, यही बोलता है। क्या राधा रमन लाल सा उनके प्रेम मांगना भी सकामता है? नहीं, सकामता नहीं है। जय गौर गुरुदेव। व्हाट इज दैट सेवा विच गिव्स ट्रू प्लेजर टू कृष्णा? एज पर भक्ति रसामृत सिंधु, दैट bhakti which is based on money or followers is not pure, then how should seva be understood? Is it the same as the ninefold bhakti shravanam kirtanam? Please resolve the confusion। भैया बहुत सीधी सी चीज़ है, ना इधर भटकनो ना उधर भटकने हो। 64 हमारे यहाँ पे वो जो भजन के अंग बता रखे हैं उसमें 5 ही मुख्य कहे गए हैं। उन पांचों पर ही अपनो दिमाग लगाना है, ना इधर भटकनो ना उधर भटकनो है।
उन पांचों में लगा के रखो, बीच बीच में जो भी भक्ति करते कराते रहो, परंतु पांच जीवन में हमेशा मुख्य रहेंगी। बाकी की वो एडिशनल में जीवन में हमारा साथ देंगी, करेंगी। महाराज जी, गोपी भाव या मंजरी भाव गुरु प्रदान करते हैं, या फिर गुरु या रसिकों की कथा सुनने से प्राप्त होता है, या फिर भगवान के केवल निष्काम भक्ति करने से होता है? क्या निष्काम भक्ति भी गुरु प्रदान करता है, या फिर निष्काम भक्ति जीव स्वयं की इच्छा से करता है? गुरु या आचार्यों की वाणी को सुनकर निष्काम भक्ति स्वयं जागृत हो जाती है। भैया रे, तेरे एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न हैं। तो सबसे पहली चीज, गुरु गोपी भाव और मध्य, यहाँ गौड़ियाओं के अंदर तो दो भाव चलते हैं कि गुरु प्रदान भी करते हैं। आज के वर्तमान में ऐसा भाव है कि गोपी भाव या मंजरी भाव जो है वह गुरु प्रदान करते हैं। भाव प्रदान कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। कि भाई उन गोपियों का ये वाला भाव है। जैसे अभी आज हम बता रहे थे ना, गोपियां कौन है? गोपी गीत में कहा गया है कि वह अशुल्क दासिका है भगवान। तो ये क्या है? गोपियों का भाव बता दिया आपको। तो अब इन गोपियों का भाव समझ के भक्ति करो। और भक्ति करोगे तो वही धीरे धीरे जब गुरुओं को लगेगा कि आप अधिकारी बन चुके हो, तब उसके बारे में आगे की वह चर्चा करेंगे, कराएंगे। कथा आदियों के द्वारा हो, शास्त्रों के द्वारा हो, वह आपको धीरे धीरे प्रवेश कराएंगे। या गुरुवर कहेंगे कि निष्काम भक्ति करो, जैसा कहा गया है वह इस तरीके की करो। तो एक समय के पर ध्यान में ये रखो कि तुम्हारा गोल क्या है, और उसके लिए कर रहे हो। वह करते करते एक दिन फिर ऐसा आएगा कि आपको स्वयं जो है वह गोपी भाव की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा क्या? निष्काम भक्ति भी गुरु प्रदान करते हैं। भैया, गुरु हमेशा ही निष्काम भक्ति प्रदान करते हैं। वो कौन सो वो है दोहा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी बा गुरु की जाने गोविंद दियो मिलाए। भैया, बलिहारी सिर्फ उसी गुरु की है जो गोविंद को मिलाता है। तो निष्काम भक्ति तो वही प्रदान करते हैं। जीव अपनी इच्छा से कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जीव सोचे कि मैं कर रहा है, उसमें बहुत सारी गलतियां होती रहती हैं, ऐसा हमारा अनुभव है। तो वह निष्कामता कैसे पूर्णतः रूप से विद्यमान रहे, वह गुरु ही अपनी शिक्षा के द्वारा सिखाते करते हैं, और वही गुरु की बलिहारी हत है। और सुनो, जरूर सबको सुनो, बहुत अच्छी बात है, परंतु जागृत स्वयं नहीं हो पाती है। जागृत तो वो आखिरी में गुरु की शिक्षा के द्वारा और अच्छे संग के द्वारा ही हो पाती है। आप हिमांशु जी हैं, आपने राधारमन जी के दर्शन करे। जय राधारमन लाल की। भैया, हम सब की तरफ से भी दंडोत कर लियो मन से ठाकुर जी को। वो इतने एक्सटेटिक हैं कि वो हमें पागल बना के रखो भय होए। और ठाकुर जी बस अपनो भूत आप पे चढ़ा के रखें, प्रेम को भूत आप पे चढ़े। राधे राधे महाराज जी। श्री जी की सेवा में गोत्र क्यों मांगा जाता है? हम अगर कोई सेवा में धन देते हैं तो श्री जी की प्रसन्नता के लिए देते हैं, तो कैसे समझें? हमने सुना था कहीं के दीक्षा के बाद हम अच्युत गोत्र में आ जाते हैं। क्या ये सही है? आप अच्युत गोत्र उनके लिए प्राय है जो वो गोत्र में नहीं है, गोत्र के सिस्टम में नहीं है। उनको वैष्णवीय दीक्षा देकर अच्युत गोत्र के अंदर प्राय लेके आ जाया जाता है, परंतु जो जिस ऋषि परंपरा के अंदर गोत्र में है वो उनका वही गोत्र हो, बहुत बढ़िया है। कई जगह की परंपराएं ऐसी हैं कि शिष्य जो है जब उसकी दीक्षा होती है तो कुछ परंपराओं में ऐसा भी पाया जाता है कि वह फिर गुरु के गोत्र से जाना जाता है।
हाँ, कि उसका अब गोत्र बदल गया, वो गुरु का गोत्र ही उसका गोत्र है, पर कुछ परंपराओं में है, सब सब परंपराओं में उसकी मान्यता नहीं है। हम्म। तो सबसे पहली चीज कि आपका जो अभी का स्वयं का अपना गोत्र है, उसी गोत्र को आप धारण करके रखिए और किसी को नहीं। दूसरा, ऐसा है कि सेवा में क्यों मांगा जाता है, क्योंकि भाई ये है कि माँ हम कर तो ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए ही रहे हैं, पर क्या मालूम हमारा मन कब विचलित हो जाए और हम कह दें कि ठाकुर जी मुझको तो जा वजह से मैं तुम्हें चढ़ा रहा हूँ। अ, जैसे हमारे यहाँ की वो एक बूढ़ी मैया की कथा भी कुछ दिन पहले भी करी थी ना, ठाकुर जी मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस तेरी प्रसन्नता चाहिए, तेरे लिए जी रही हूँ। जा देना। वो आ गया, उनका नाती आ गया तो उससे कही, अरे बस ये बूढ़ी आंखें बस इंतजार कर रही हैं तब तेरो ब्याह है जाए और मैं सोने की सीढ़ी चढ़ जाऊं। ठाकुर जी बोले, यार बड़ी झूठी है, रोज मुझसे कह रही मैं तेरे ताई जी रही हूँ, आज जैसे ही नाती आया वहां से कह रही तू बस शादी कर ले, बच्चा कर ले, तो मैं सोने की सीढ़ी चढ़ जाऊं। ठाकुर जी बोले, ना अब ना आऊंगा मैं तेरे पास। तो मन कभी कभी कहीं विचलित होकर वाणी के जरिए या कोई किसी प्रकार की ऐसी बात ना कर दे, तो इसके लिए एक संकल्प ब्राह्मण आदि सब लोग करा देते हैं, जिसमें कहते हैं कि भैया अपना जो भाव है उसको ठाकुर जी के सामने संकल्प के द्वारा अग्नि को साक्षी मान के धर दो। तो गलती ना हो, मतलब ये रिटन में लिख के दे दिया है। ये अब नहीं मिटना है, ये वो वाली बात है। प्लीज गाइड मी महाराज जी, श्री कृष्ण को अपने प्रियतम रूप में प्राप्त कैसे करें? मैं अपना सारा जीवन श्री कृष्ण के नाम करना चाहती हूँ। अब भैया, अब ये प्रियतम कौन है? हाँ, क्योंकि अगर वो प्रियतम पति के रूप में चाहते हो तो ठीक है। पति रूप में गोपियों ने भी चाहा हमारे यहाँ पर, एवं रुक्मणी जी ने भी चाहा। रुक्मणी जी के उसमें मंत्र भी प्राप्त होता है, आप उस मंत्र को कर लीजिए, भगवान प्रियतम के रूप में मिल जाएंगे। गोपियों ने जो चाहा है, भगवान फिर दूसरे वाले तरीके के प्रियतम के रूप में मिलेंगे। सो दोनों के अंदर थोड़ा प्रियतमता के अंदर अंतर है, क्योंकि गोपियों की प्रियता के लिए तो वह अपने समस्त द्वारका की पटरानियों को भी छोड़ देते हैं। तो कृष्ण को आ, अगर प्रियतम के रूप में वृंदावनीय भाव में प्राप्त करना चाहते हो, तो सबसे पहले इस वृंदावनीय भाव को और उसमें भी गोपियों के भाव को अच्छे से जानो, क्योंकि जब तक जानोगे नहीं तब तक भजन पुष्ट नहीं होगा। हाँ, कि जिस संबंध को मैं जीना चाहता हूँ, मैं उस संबंध के बारे में पहले जानूँ तो सही। तो आचार्यों ने उसके लिए जो साधन बताए हैं, हाँ, उन साधनों को करो जिससे अनुभव हो, एवं उन्होंने जो शिक्षाएं बताई हैं उसको अपने जीवन के अंदर लेके आओ, तो फिर ठाकुर जी की जरूर प्राप्ति होती है। राधे राधे महाराज जी, निष्काम भक्ति इस जन्म में मुमकिन है, और पता कैसे चलेगा कि हम लोग निष्काम भक्ति कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया मैया जय हो। बहुत बढ़िया। एक शास्त्र है, अगर आपकी कभी इच्छा हो तो उस शास्त्र का नाम लिख लो। आ, उस शास्त्र का नाम है माधुर्य कदाम्बनी। माधुर्य कदाम्बनी। इसमें 9 स्टेप्स बता रखे हैं, बहुत कठिन लगेगी आपको, पर भक्ति के 9 स्टेप्स बता रखे हैं। हाँ, इच्छा हो उन 9 स्टेप्स के बारे में आप पढ़ लें। निष्काम भक्ति करते हुए कैसे आगे बढ़ा जाता है, कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, और कैसे फिर प्रेम की प्राप्ति होती है, ये उसके अंदर बता रखा है। और आ, निष्काम भक्ति मुमकिन है, 100% मुमकिन है, ये भागवत कहती है। आ, तो आ, आपको प्रोज एंड कॉन्स ये सब, या आप छोड़ दो इन सब चीज़ों को। आ, माधुर्य कदम्बनी तो पढ़ लो, पर उसके बाद हमने आपसे पहले भी कहा है, बृहद भागवतामृत भी पढ़ लो, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि कैसे मंत्र जो है वह आगे आगे चल के हमें गोलोक वृंदावन की प्राप्ति कराता है या भगवान की प्राप्ति कराता है। तो सब प्रैक्टिकल है, जितने भी योग हैं वो सबके सब बड़े प्रैक्टिकल हैं। हाँ, तो हमारे यहाँ पे कहा गया है कि कैसे पता चलता है, तो शास्त्रों के अंदर कहा गया है
कि उस लीला की प्राप्ति हमको यहाँ होती है। हाँ, जिंदा रहते हुए होती है, मरने के बाद का कोई सीन नहीं है हमारे यहाँ पे। हाँ, पहले यहाँ पे हमको वो दर्शन हो गए तो ये समझ लो कि अब वो ही दर्शन मरने के बाद हमको वहाँ पे होने हैं। और अगर यहाँ नहीं हुए तो समझ लो फिर अभी आगे को फिर से जीवन आवेगो, फिर भक्ति करी जावेगी, फिर जिस दिन प्रेम को भूत चढ़ जावेगो ठाकुर तब मिलेंगे। तो इज वेरी प्रैक्टिकल, इट्स नॉट दैट कि आप मरे और मरने के बाद हमने कही अरे तुम्हें तो इनको तो बड़े भगवान के भक्त थे, इनको तो वृंदावन मिल गया। बिल्कुल भी नहीं। शास्त्रीय आज्ञा है, शास्त्र कहता है कि जब प्रेम आता है तो हमारी आत्मा गोलोक वृंदावन में जीवित अवस्था में जाती है। और इसीलिए मैंने आपको ये जितनी भी पुस्तकें बताई जब आप आई थी यहाँ पर, उन सब को आपको आप जब पढ़ोगे तो यह पाओगे कि जितने भी महात्मा और भक्तजन हैं वो कैसे यहीं रहते हुए भजन करते हुए ही, हाँ, कृष्ण नाम करते हुए ही वो कैसे उस गोलोक वृंदावन में जाके सेवा करते थे। तो मुमकिन है, पता भी लग जाता है। और ये सब चीज प्रैक्टिकल मरने के बाद हो, ये मरने के बाद स्वर्ग मिले ना जी भैया, किसी को ना मालूम कहाँ मिलेगा। फिर तो जिसके पास, हाँ, जिसके जैसे कर्म उसको उसका वैसे ही मालूम चलता है। तो हमारे यहाँ योग के अंदर सब चीजें पहले मालूम चल जाती हैं, चाहे ज्ञान योग हो, राजयोग हो या भक्ति योग हो। इन तीनों में मरने से पहले ही सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। अगर नहीं हुई है तो नहीं मिलेगा। प्रभु जी क्या भाव में प्रेम स्थिति से नीचे आ सकते हैं हम, जब हम उस स्टेज पर पहुंच गए हों। क्या भाव या प्रेम स्थिति से नीचे आ सकते हैं क्या जब हम उससे पहुंच गए हों? अगर हाँ तो हम कैसे उस स्थिति को बनाए रखें? हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। भाव के अंदर जो लास्ट स्टेज कही गई है भाव दशा की या भाव भक्ति की, वो रति कही गई है। उस रति से भी नीचे गिरा जा सकता है। इसके लिए हमारे यहाँ के आचार्यों ने राजा भरत का उदाहरण दिया, जिनको आ, एक हिरनी के बच्चे में रति हो गई, प्रेम हो गया। उसकी सेवा करने लगे, उसके बारे में सोचने लगे, मृत्यु तक उसका ध्यान रहा। अगला जन्म एक मृग के रूप में रहा, उसके बाद फिर जड़ भरत के रूप में आए। फिर उन्होंने दीक्षा प्राप्त करी, शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद समझ गए, रहुगण को उपदेश दिया और उसके बाद फिर प्रेम तक की प्राप्ति करी। तो जी बिल्कुल होता है। अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वह है गुरु का संग और वैष्णवों का संग हमसे कभी भी ना छूटे। कि अगर हम किसी भी प्रकार, राजा भरत के जीवन में क्या परेशानी थी, ना उनके पास वैष्णव का संग था ना उनके पास गुरु का संग था। श्री जीव गोस्वामी पाद या आगे गौड़िया आचार्यों ने अपनी टीकाओं के अंदर इस बात को कहा है। अकेले भक्ति करते थे, इस कारण से अगर कोई संग में होता तो कहता कि आप गलत कर रहे हो, आप इस वाली भक्ति को मत, आप जो कर रहे हो कि मृग में आपने अपना मन लगा लिया है, भगवत सेवा से आप विमुख हो गए हो, ये गलत है। कोई शिक्षा देने वाला नहीं था। तो हमारे पास हमेशा शिक्षा मिले हमें सही करने के लिए तो गुरु और वैष्णव का संग अत्यधिक आवश्यक रहा गया है। इसी वजह से जितने बड़े हैं, हाँ, जो सिद्ध अवस्था में भी हैं, वो भी कभी भी वैष्णवों का संग नहीं छोड़ते हैं। रूप गोस्वामी ने कहा है कि धामवास करना चाहिए, राधा कुंड में रहना चाहिए स्पेशली, बट कभी कभी धाम में अपराध हो जाता है। तो ज़्यादा दिनों तक रहने से हम फैमिलियर हो जाते हैं धाम से और अपराध होने लगता है। तो क्या करें प्रभु जी, धाम में रहें या फिर नहीं? भैया ऐसा है, आपको डर लग रहा है, कोई परेशानी नहीं है, मन से रहो धाम में। भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर जहाँ कुर्याद वासम व्रजे सदा, इस श्लोक के अंश की जब टीका करी गई तो जीव गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ ठाकुर कहते हैं कि बहुत सारी परिस्थितियों में वृंदावन शारीरिक रूप से नहीं रहा जा सकता है,
तो उस भाव तो उस समय पर व्यक्ति को या भक्त को वैष्णव को मन से मानसिक रूप से वृंदावन में रहना चाहिए। तो जितना भी भजन करो तो ये भावना ध्यान करो कि मैं श्री ठाकुर ठाकुरानी के चरणों में विराजित हूँ वृंदावन की एक कुंज में। और अब मैं जो हरे नाम कर रहा हूँ, कृष्ण नाम कर रहा हूँ, मंत्र कर रहा हूँ, वह मैं सिर्फ ठाकुर ठाकुरानी को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ। ये प्रथम शिक्षा है। तो मैं वृंदावन में बैठा हूँ, वृंदावन की कुंज में बैठा हूँ, मेरे सामने योगपीठ पर श्री प्रिया प्रियतम विराजित हैं। मैं अब जो भजन कर रहा हूँ वह ठाकुर ठाकुरानी की प्रसन्नतार्थ कर रहा हूँ, और कोई भावना नहीं है। एंड वृंदावन तो रियलिटी में कैसे, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, इसको कैसे अचीव करें? क्या नाम जब से ही हो जाएगा? 10,000% हो जाएगा, 10 लाख% हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। पब्लिकेशन दीदी नहीं, ये वाला पब्लिकेशन तो यार मुझे गड़बड़ लगता है। आनंदास बाबा जी का पब्लिकेशन ज़्यादा सही है। हाँ, ये हो गए। अब आखिरी के लाली के एक प्रश्न है राधेश्याम महाराज जी। अब स्वनियम दशकम में गोसाई जी ने निष्काम भक्ति का नियम लिया, तब गोसाई जी जीत गए या ठाकुर जी जीते? वही, दोनों जीत गए, दोनों जीते और दोनों हार गए। ठाकुर भी रघुनाथ दास गोस्वामी के हो गए। और रघुनाथ दास गोस्वामी भी महाराज ठाकुर जी और किशोरी जी के हो गए। और महाराज जी एक प्रश्न पिछली क्लास से, क्या हरिनाम दीक्षा में भी हमें भक्ति लता बीज मिलता है? बिल्कुल 10,000% मिलता है। और गुरुदेव और भगवान से संबंध बनता है, या वो सिर्फ नहीं, गुरुदेव से बिल्कुल संबंध बनता है, भगवान से भी संबंध बनता है। सेवा से संबंध नहीं बनता है। सेवा से संबंध जो है वो तब बन पाता है जब मंत्रमयी दीक्षा की प्राप्ति होती है, क्योंकि जो भगवान की सेवा होती है वो मंत्रों से करी जाती है। हाँ, तो वहाँ मंत्रों की आवश्यकता है। तो वो जो मंत्र हैं वो दूसरी दीक्षा में प्राप्त होते हैं। अगर किसी को लगता है कि वह नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, सिर्फ नाम से ही ठाकुर की प्राप्ति होगी। थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन महाराज जी, हम कैसे समझ सकते हैं कि हम व्यग्रता दिखा रहे हैं या लालसा है? कुड यू प्लीज एक्सप्लेन विथ समथिंग दैट यू हैव नोटिस इन डिवोटीज एज ऑलवेज, सो दैट वी कैन ऑलवेज करेक्ट आवर सेल्फ। सो बहुत अच्छी चीज़ है, इसे समझ लो। व्यग्रता जो है वो है तो आ, सबसे ज़्यादा गलत है। तो क्या होता, मैं मतलब हमारे ही परिकर के अंदर भी हैं, प्रायः सभी परिकरों के अंदर इस प्रकार के भक्त प्रायः मिल जाते हैं। तो एक चीज़ को समझो कि जैसा मैं अभी आज की कथा के शुरुआत में कह रहा था ना कि 50 साल में बहुत जीवन बदल चुका है, ठीक उसी प्रकार से पिछले 30 सालों में बहुत जीवन पुनः बदल चुका है। कैसे बदल चुका है इसका एक छोटा सा उदाहरण समझने का प्रयास करिएगा। कि पहले टेलीग्राम भेज दिए, बहुत ज़्यादा अर्जेंट हुआ तो, नहीं तो पोस्ट कार्ड खरीदे जाते थे। या अंतर्देशीय पत्र खरीदे जाता था, ब्लू रंग का होता था, और उस पर चिट्ठी लिखी जाती थी। चिट्ठी पहुंची नहीं पहुंची लोगों तक, कब उनका जवाब आएगा, एक हृदय के अंदर सांत्वना थी, आ जाएगा, हो जाएगा। हाँ, और कभी कभी एक एक चिट्ठी को आने में एक एक दो दो तीन तीन महीने लग जाते थे। और हमने कितना लोगों से, अखबारों में और सब जगह पे देखा है कि कभी कभी चिट्ठियां दो दो तीन तीन सालों में आती थी। व्यग्रता नहीं थी वहां पर। आज क्या होता है, मैं अब एक चीज समझाता हूँ। सबके पास अब मोबाइल फोन हो चुके हैं, सबके पास व्हाट्सएप का मैसेज है। हाँ, अब आप ये सोचो व्यग्रता की लिमिट को, कि व्यक्ति ने एक बार जैसे ही मैसेज करा, उसे अब अगले 2 मिनट के अंदर उसका उत्तर चाहिए। ये सोचो कि इसने इतनी परेशानियों को जन्म दे दिया कि बड़ी बड़ी कंपनियों को, मैंने ये देखा, बड़ी बड़ी कंपनियों को यह फीचर लेके आने पड़े कि भैया इसमें ये ऑप्शन दे दिया जाए कि ये मैसेज पढ़ा ही नहीं है, अनरेड कर रखा है, हाँ, या वो ब्लू टिक नहीं है।
समझो इस चीज को क्यों आया, क्योंकि लोगों की व्यग्रता इस हिसाब की पहुंच गई कि लोगों को परेशानी होने लगी। हाँ, इतनी परेशानी होने लगी कि जितने हम सब जितने भी लोग हैं आज वर्तमान में एक एक उत्तर को उसी समय देने से भी कतराते हैं। हम्म, और लोगों को उत्तर चाहिए। हाँ, तो ये फीचर आए। हाँ, फिर क्या हुआ, व्हाट्सएप के अंदर एक बड़ी एक गजब की चीज थी कि लोग मैसेज भेजते थे, तो मैसेज तो ठीक है चलो उस पर ब्लू टिक नहीं हुई, पर पहले ऐसा होता था वॉइस नोट भेज दो तो उस पर ब्लू टिक आ जाती थी। अगर किसी ने एक बार भी गलती से बटन दबा दिया तो वो ब्लू टिक पहुंच जाती थी, लोग समझ लेते ये इग्नोर नहीं कर रहा है, ये मतलब अनरेड पे नहीं हूँ मैं, रेड पे ही हूँ, इसने सब मेरे पढ़े हैं, सब इसने मेरे बारे में सुना है, फिर उसे फोन करता है तू पढ़ तो रहे हो, तुम देख तो रहे हो। व्हाट्सएप ने फिर उसको भी बदल दिया। हाँ, एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ आज के वर्तमान में, अगर यही व्यग्रता हमारे जीवन के अंदर, मुझे मालूम है कई बार ऐसे अपने परिकर के अंदर शिष्य होते हैं, एक बार मैसेज डाल दिया भैया मैं कथा में बैठा हूँ, मैसेज डाल दिया, अब हर 15 मिनट के बाद क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, फोन कॉल क्वेश्चन मार्क, उत्तर दीजिए प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर रुक सकता है। मैंने 99.99% तक की मैं आपको बता रहा हूं आज तक जितने प्रश्न आए हैं उनके प्रश्न के उत्तर रुक सकते हैं, एक दिन 10 दिन तक नहीं दिया जाए कोई परेशानी नहीं है। पर वो इतने व्यग्र हो जाते हैं कि बाकी की सेवाओं में फिर विघ्न उत्पन्न होना शुरू हो जाता। हम हमेशा अपने जितने भी, और ये शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है हर जगह पे, अगर कोई व्यक्ति व्यग्र हो रहा है उसे भगवान नहीं मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पेशेंस नहीं है। हाँ, मैं इसी वजह से कहता हूं भारत में ही भगवान मिल सकते हैं, विदेश में नहीं मिल सकते हैं। भगवान यहाँ पेशेंस ही सिखाया जाता है लोगों को, हर चीज के लिए पेशेंस। गवर्नमेंट में तुम्हारा कोई केस चालू है जाए, पेशेंस ही सिखाया जाएगा कि इसका वर्डिक्ट कब आएगा जब मैं बुड्ढो हो जाऊंगा कि बाकी दो पीढ़ियां निकल जाएंगी। यहाँ हर चीज में पेशेंस सिखाया जाता है। और मैंने तो अपने जीवन के अंदर हमेशा ये देखा कि जितने भी आचार्य वर्तमान में हैं या जो भी भजनानंदी महात्मा है, अगर उनके अंदर कुछ है तो पेशेंस है। भजन कर रहे हैं, पेशेंस है। तो व्यग्रता जो है वह इम्पेशेंट बनाती है। दूसरा है लालसा। लालसा का अर्थ हुआ लालच। लालच मुझ में भर के है, ठाकुर जी को प्रसन्न करने का लालच मेरे अंदर भर के है, तो मैं तो खूब भजन करूंगा, खूब लालची हूं। तो ठाकुर को प्रसन्न करने की लालसा मेरे हृदय के अंदर है, तो वह तो हमेशा विद्यमान रहे। पर व्यग्रता, आ क्यों नहीं रहे हैं, मिल क्यों नहीं रहे हैं, अरे अभी तक कुछ अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, दिख क्यों नहीं रहे हैं, वो व्यग्रता गलत है। तो वह व्यग्रता हमारे जीवन के अंदर ना हो। क्यों? क्योंकि वो व्यग्रता क्या करती है, कहीं ना कहीं, ये मेरा अनुभव है, कहीं ना कहीं यह प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है, अरे मेरा मंत्र तो गलत नहीं है, अरे मेरा नाम तो गलत नहीं है, अरे ये जो मैं कर रहा हूँ ये तो सही प्रकार से कर रहा हूँ। जहाँ पे विकल्प बुद्धि शुरू हो जाती है, क्या ये करूँ कि ये करूँ, ये सब तब होता है जब व्यग्रता अति व्यग्रता हो जाती है। और विकल्प बुद्धि जो है वो अनिष्ठिक होती है। भजन में माधुर्य कदाम्बनी के अंदर बताया हुआ है कि अनस्टेडीनेस जीवन के अंदर रहती है, तो उसमें 6 प्रकार की अनस्टेडीनेस है। तो एक है जिसमें विकल्प बहुत ज्यादा रहती है, विकल्प मूढ़ा। वह विकल्प, वो विकल्प ही ढूंढना, मैं क्या करूं, मैं क्या कर लूं, मैं क्या कर लूं, मैं क्या कर लूं। अगर वो पेशेंस के संग एक ही चीज को करे उसे सब मिल जाएगा। तो वो क्या है कि वो विकल्प जैसे ही उसके जीवन में शुरू हो, व्यग्रता के कारण वो आ गए, तो वो क्या हो गया, मल्टीटास्कर बन गया। और जो मल्टीटास्कर बना उसका कुछ काम नहीं हो सकता है। एक साध है सब सद हैं, सब साध हैं सब
जय हो भैया। हाँ, अभी है गए आज के प्रश्न। हाँ हो गए, बहुत बढ़िया। चलो, जय राधा रमन लाल की, जय श्री भट्टगोपाल। आप सबको शुभ रात्रि, आपका दिन रात्रि सब मंगलमय हो। और ठाकुर जी खूब कृपा करें आप सबके ऊपर। हाँ, जय राधा रमन।